आज मैं अपने शॉर्ट टर्म में अगले 2 से 5 मिनट के अंदर जो है मैं आपको बताने वाला हूं कि रेडिसन ब्लू में 3 दिन में क्या से क्या हुआ है दोस्त। ये जो 3 दिन का जो रेडिसन ब्लू का जो रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हुआ है ना दोस्त, मेरा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो है एटोमी की शुरुआत रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से हो रही है। क्योंकि अब आज से पहले मतलब रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम से पहले जितने भी लीडर जो एटोमी में ज्वाइन किए होंगे ना, वो किसी ना किसी दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, अपने फैमिली हो गए, उसके थ्रू जो है इन्फ्लुएंस हो के ज्वाइन किए होंगे। होता है जब हम दूसरों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो के जब ज्वाइन करते हैं ना, तो हमारा मन उतना ज्यादा अच्छी तरह से लगता नहीं है। लेकिन जिस दिन आप बाय चॉइस एटोमी को करना पसंद करते हैं कि मुझे इसको करना ही करना है, उस दिन से जो है रियल जर्नी जो है एक नेटवर्क मार्केटर की शुरुआत होती है। और वो बाय चॉइस कब होता है, किसी भी कंपनी पे ट्रस्ट कब होता है, वो तब होता है जब आप उस कंपनी को नजदीक से देख के उसको महसूस करते हैं। तो मेरे लिए जो है एटोमी में जो है मेरा भी जो है एक रिवर्थ हुआ है, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी से पहले जो है मैं एटोमी को जो है समझ रहा था, देख रहा था दूर से ही, और जितना हो सकता है मैं उसके साथ मतलब थोड़ा थोड़ा करने की मैं कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही जो है ये 3 दिन का जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम रेडिसन ब्लू में मैंने गया, तो वहां का जो माहौल था 3 दिन का, जब हम सारे पूरे इंडिया के लोगों, हम इंडिया के जितने भी टॉप लीडर्स थे, चाहे वो एजेंट स्पेशल एजेंट हो और स्पेशल एजेंट से लेके जो है एसएसएम एसएम डीएम एसआरएम तक आए हुए थे। अब सोच के देखिए कि इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस होता है कि जो ऑलरेडी एसआरएम है, जो ऑलरेडी 3 से 5 लाख रुपया हर महीने बना रहे हैं एटोमी से, वो भी एटोमी को जानने के लिए जो है रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आए हैं। इससे इससे अंदाजा लग रहा होगा उस प्रोग्राम का क्या इंपॉर्टेंस होगा। दोस्त पहली बार जो है एटोमी में जो है जब हमने 3 दिन वहां बिताए ना, तो 3 दिन में पूरी मैनेजमेंट को हमने अपने साथ बैठा हुआ पाया कि 3 दिन एटोमी इंडिया का मैनेजमेंट हम लोगों के साथ जो है बैठे हुए थे, हम लोगों के साथ जो है ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर कर रहे थे। ये चीज मुझे सबसे बेहतरीन लगा। अब मेरा मानना है कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट इतना हम्बल हो, इतना इतना जो है प्यार करने वाला हो, आपका केयर करने वाला हो, तो वहां जो है डिस्ट्रीब्यूटर तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के सहारे सक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं तो जिस दिन वहां मैंने ये माहौल देखा कि हमारा मैनेजमेंट हमारे साथ ही बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो मुझे लगा यार कि इस कंपनी में तो हर डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब होके ही रहेगा। उसके बाद जितने भी लीडर्स, जो टॉप लीडर्स जो वहां आए हुए थे, उस सारे लीडर्स का जो वाइब्रेशन हम लोगों से जो मैच कर रहा था ना, आप किसी सेमिनार में जब जाते होंगे ना, तो वहां 3-4 घंटे में वाइब्रेशन मैच करता है। तो लेकिन यहाँ जब लॉन्ग टर्म 3 दिन जब रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, साथ में बैठ के जो है स्विमिंग पूल में नहाते हैं, एमडी सर हम लोगों को एक्सरसाइज करवा रहे थे, योगा करवा रहे थे, मुझे एक तरह से एटोमी में एक फैमिली वाला माहौल मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी किसी फैमिली के फंक्शन में आया हुआ हूँ, इतना मैं इसको एंजॉय कर रहा था। उसके बाद जब मैनेजमेंट जब एटोमी का विजन जब क्लियर करने लगा, मतलब पहली बार मैंने इससे पहले बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड किया हुआ हूँ, लेकिन जब यहाँ के मैनेजमेंट का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम जब मैंने सुना, उसको जब महसूस किया कि यहाँ के जब एमडी सर अब्राहम सर जो है और राहुल सर, जब उनको हमने सुनना शुरू किया, तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा यार एटोमी का तो मैं 1% भी अभी नहीं जानता हूँ। और जब पहली बार जब कोई कंपनी का मैनेजमेंट जब ये बोलता है कि मैं आईआईटी से पढ़ा हुआ हूँ, कोई बोल रहा मैं बिट्स पिलानी से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये अपने आप में हम लोग की प्राउड वाली बात है कि हम लोग की कंपनी का मैनेजमेंट भी हायर ग्रेजुएट मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, सब आईआईटी बिट्स पिलानी से पढ़े लिखे लोग हैं। और उनका ट्रेनिंग देने का जो स्टाइल था, मतलब इस तरह से एटोमी को उन्होंने हम लोगों को समझाया, एटोमी के विजन को, माइंडसेट को, वो हम लोगों के दिल में जाके उतर गया। मतलब कि पहला दिन जब शुरू हुआ, पहला दिन से लेके तीसरा दिन खत्म होते होते जितने भी लीडर वहां, लगभग 100 से ज्यादा लीडर बैठे हुए थे वहां, 100 के 100 लीडर्स के दिल में जो है, दिल और दिमाग पे एटोमी छा चुका था एकदम। मतलब जो व्यक्ति शुरू में ऑब्जेक्शन लेके भी बैठा हुआ था ना, बहुत सारे ऑब्जेक्शन उनके दिमाग में थे। हमारी मैनेजमेंट की खास बात क्या थी कि इन्होंने हर एक ऑब्जेक्शन पे डिटेल में डिस्कस किया।
मतलब पहली बार लग रहा था कि कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है, हर चीज को खोल के बता रही है। और जब कंपनी मैनेजमेंट जब कोई चीज आपके सामने खोल के रख देती है ना दोस्त, तो आपको जो है लगने लग जाता है यार ये कंपनी हमारी अपनी कंपनी है। अब बार बार मैनेजमेंट ये लाइन बोल रही थी, ये कंपनी आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी है। ये कंपनी का ग्रोथ जब होगा तो उसमें आपका ग्रोथ होगा, अगर ये कंपनी स्लो ग्रोथ करेगी तो उसमें भी आपका ही स्लो ग्रोथ होगा। तो ये कंपनी जो है 3 दिन के बाद, आज के मतलब 3 दिन के बाद हम लोगों की अपनी कंपनी बन गई। उसके बाद इसके जो मैनेजमेंट है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारी नसरा मैम है, उन्होंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग का क्या लाजवाब उन्होंने लिया कि जो है हम लोग हेल्थ, हम लोग का मेजर मार्केट क्या है, हेल्थ का मार्केट है, कॉस्मेटिक्स का मार्केट है। आप सोचिए पूरा जो है हमारे एशिया का 74% मार्केट जो है हमारा हेल्थ का है। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट है हम लोग के पास। और उस हेल्थ सेगमेंट में नंबर 1 प्रोडक्ट्स किसके पास है, हमारे एटॉमी के पास है। कॉस्मेटिक्स का जो है 28% मार्केट है, उस 28% मार्केट में नंबर 1 बेस्ट प्रोडक्ट किसका है, एटॉमी का एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है। तो जब वो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जब बातें करने लगे, उन्होंने किस किस जो है सिचुएशन में, किस किस डिजीज में, किस किस मतलब प्रॉब्लम में जो है हम अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं, वहां गहराई से हमें समझने का मौका मिला। और अब्राहम सर तो जो है प्रोडक्ट का डेमो करके बाकायदा उन्होंने दिखाया कि प्रोडक्ट को हम कैसे अपने कस्टमर को इजीली उसको फील करा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है। ये सारी चीजें जब वहां हो रही थी, तो रियली में मैं दोस्त बोलूंगा ना कि नेक्स्ट टाइम में जितने भी जो लोग हैं जो नहीं जा पाए किसी कारणवश इस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में, खुद तो जाइए ही जाइए, अपने पूरे टीम को लेके जरूर जाइए। और जिस दिन जब आप अपने टीम को लेके जाने लग जाएंगे, उस दिन आपका बिजनेस जो है अपने आप मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक लर्निंग है कि यू बिल्ड पीपल, आप लोगों को बिल्ड करते हैं। अब पीपल बिल्ड बिजनेस, लोग जो होते हैं वो बिजनेस को बिल्ड करते हैं। हमारा आपका काम बिजनेस बिल्ड करना नहीं है, हमारा आपका काम है लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करके उनको बिल्ड करना। और लोगों को बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म होता है सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि एक व्यक्ति जो है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत ज्यादा बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को एक माहौल में जब आप बैठा देते हैं ना, तो आपका सारा का सारा काम माहौल कर देता है, सारा का सारा काम ट्रेनिंग प्रोग्राम कर देता है। तो मुझे जो है, तो चूंकि दोस्त यहाँ समय बहुत कम है, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है मैं लास्ट में 1 मिनट में ये बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो है 3 दिन हमने एक एक पल को, एक एक क्षण को एंजॉय किया, कंपनी के एक एक लर्निंग को हमने सीखा, कंपनी का एक एक पॉइंट को हमने अपने दिलो दिमाग में बैठा लिया। तो वहां जो है हम लोग लर्निंग के साथ फन, मस्ती, रिलेशनशिप, नए नए दोस्त हम लोग ने बनाया। और उसके बाद वहां से एक जज्बा लेके वहां से हम लोग आए कि हम लोग जो कंपनी का जो विजन है, लास्ट सेशन तीसरे दिन उन्होंने कंपनी ने अपना जो है विजन क्लियर किया कि 2030 में ये कंपनी जो है 10,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ नंबर 1 होने जा रही है दोस्त। अब सोचो 10,000 करोड़ का जब टर्नओवर होगा 2030 में, तो 10,000 करोड़ का 35%, 3,500 करोड़ हम सारे डिस्ट्रीब्यूटर में बंटने वाले हैं। तो आप सारे लोग जो है अपना अपना जो है गोल सेट कर लो, कुछ 3,500 करोड़ में से आप अपने घर में कितने करोड़ लेके जाना चाहते हैं 2030 तक में। और ये कंपनी जो है 2030 में नंबर 1 होगी ही होगी। जिस तरह का इस कंपनी का कल्चर है, जिस तरह से इस कंपनी का प्लान है, प्रोडक्ट है, सिस्टम है, ये कंपनी नंबर 1 इंडिया का होके दिखाएगी। और अगर उस नंबर 1 में अगर हम भी साथ में लग के काम करते हैं, तो नंबर 1 कंपनी का जो है हम लोग सारे लोग फाउंडर मेंबर होंगे, और हम सारे लोग भी उस समय तक करोड़पति बन चुके होंगे। एक लास्ट मैसेज देके जो है मैं अपने आप को जो है स्टॉप करना चाहूंगा। दोस्त, एटॉमी का जो मेन मकसद है ना, लोगों को हेल्प करना है। हम लोग यहाँ जो है पैसा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन पैसा जो है बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आपका, हमारा, सारे लोगों का इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सकें। हेल्प मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है परेशान है, मान ले किसी व्यक्ति को जो है कोई डिजीज है, उसको हेल्दी होने में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, किसी को एक्स्ट्रा इनकम कमाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। और हमारा देश जो है दोस्त, हमारे देश की जो सबसे मेजर समस्या क्या है, गरीबी, बेरोजगारी और बीमारी। तो एटॉमी एक ऐसा सोशल प्लेटफॉर्म आपके लिए बन सकता है कि आप अपने घर की गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी तो दूर कर ही सकते हैं,
हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को भी आप मदद करने की भावना अगर आप रखते हैं तो उनको भी आप हेल्प करते हुए उनको भी आप गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी से दूर कर सकते हैं दोस्त। तो थैंक यू सो मच। अभी बहुत सारे स्पीकर हैं, आप सारे लोगों का एक्सपीरियंस आप सुनोगे, और चूंकि बहुत सारी चीजें बताने के लिए यार एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं सारा लोगों का समय मैं ही ले लूं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच पंकज सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कम समय में। नेक्स्ट जो है वो संतोष सर है हमारे साथ, एंड नेक्स्ट संतोष सर को मैं इनवाइट करती हूँ। सर आप आइए और शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द एटोमियन जो कनेक्टेड है अभी हमारे साथ में, और सुशील जी नमस्कार। बिल्कुल झा सर हमारे। मैम एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूं क्योंकि आपने इनिशिएट किया और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जो लोग नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश वो हमारी नजरों से थोड़ा बहुत विजुअलाइज करने का प्रयास करेंगे। और मैं 1 से 2 मिनट लूंगा क्योंकि पंकज जी ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्ड में सारी चीजें बता दिया। मेरा जो पर्पस था जाने का, वो सबसे पहला पर्पस ये था कि दिस इज द ओनली वे बाय विच यू कैन कनेक्ट विद द मैनेजमेंट। कोई भी वर्कशॉप अगर इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां आप मैनेजमेंट के साथ में टच में आते हैं, और ये सबसे बढ़िया मौका होता है, और इस मौके का फायदा हम लोगों ने उठाया। मैनेजमेंट के साथ में हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया। एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्हेन यू मीट फर्स्ट टाइम विथ एनीवन यू इम्प्रेस विथ हिज पर्सनालिटी। जब आप किसी से पहली मुलाकात करते हैं तो आप उनके पर्सनालिटी से इंप्रेस होते हैं, आपको पता चलता है कि उनका व्यक्तित्व क्या है। व्हेन यू मीट सेकेंड टाइम्स, जब आप दोबारा मिलते हैं किसी के साथ में, तो आपको पता चलता है कि उनके पास में नॉलेज कितना है, उनकी क्वालिटी क्या है। एंड व्हेन यू स्पेंड 3 days with anyone, you came to know about the behavior and character of that personality. जब आप किसी व्यक्ति के साथ 3 दिन बिताते हैं तो आप उनके कैरेक्टर से परिचित हो जाते हैं, पूरी तरह से रूबरू हो जाते हैं, और ये कैरेक्टर आपको आगे आने वाले म्यूचुअल ग्रोथ में सपोर्ट करेगा। तो हमारा जो आउटकम था इंटायर वर्कशॉप में, जो कंपनी की सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जोर डाला जा रहा था, वो था हमारा म्यूचुअल ग्रोथ। इंडिविजुअली वी कांट ग्रो। जब भी हमारा ग्रोथ होगा, म्यूचुअल ग्रोथ होगा, और म्यूचुअल ग्रोथ होने के लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना होगा जहां आने के बाद लोगों को लगे कि यस, मुझे ऐसी ही फैमिली चाहिए थी, मुझे ऐसे ही एटमॉस्फेयर चाहिए था जहां हमारा ग्रोथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम सबके ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो मेरे लिए जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था इस पूरे इंटायर वर्कशॉप में, ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप के साथ हमने टाइम स्पेंड किया और मुझे बहुत मजा आया। हर एक के साथ में, कभी डिनर के टाइम में, कभी लंच के टाइम में, कभी स्नैक्स के टाइम में, कभी किसी के साथ स्विमिंग पूल में, भरपूर मजा लिया। और कुछ यादें जो होती हैं वो हमेशा के लिए आपके माइंड में वो कैद हो जाती हैं, और जब कभी भी ऐसा इवेंट होगा या वर्कशॉप होगा तो एक ना एक बार वो माइंड में जरूर आता है। और इस पूरे वर्कशॉप में हमने कुछ ऐसे लाइव घटनाएं भी होते हुए देखा जिसका मैं जिक्र जरूर करूंगा। रात के 12:30 बजे जनरली लोग क्या करते हैं, खा पी करके जाते हैं अपने रूम में, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं कि अगला दिन हमें फिर से जाना है। सेकेंड डे रात के 12:30 बजे हम ग्राउंड में गए कि थोड़ा सा भाई हवा खाते हैं, हरियाली है, थोड़ा मजा लेते हैं। हमारे बगल में झा सर थे। झा सर वो पहले थे नहीं, वो आए और हम तो कांटेक्ट इधर बात ही कर रहे थे। इस दौरान झा सर ने 12:30 बजे हमारे सामने एक व्यक्ति को प्रोस्पेक्ट किया, और उस व्यक्ति को इन्होंने ऐसा पंचलाइन बोला
कि वो व्यक्ति इनका हाथ छोड़ नहीं रहा था और 3 बार गले मिला मेरे आंख के सामने रात के 12:30 बजे। अब इस घटना को वो बेहतर तरीके से बताएंगे। तो अब होता क्या है कि कोई भी लोग इवेंट को जब अटेंड करता है तो उनके माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उनका पर्पस होता है। और वहां हमने जो देखा वो यही देखा कि जो जिस चीज को लेकर के माइंड में गया हुआ है वो उस चीज को लेकर के आ रहा है। कई सारे ऐसे लोग भी थे जो वर्कशॉप में होते हुए भी नहीं थे, ऐसे भी लोग थे जो पूरा 3 दिन उनका कैसे बीत गया उनको नहीं पता, बट उन्होंने 3 डेज स्पेंड कर दिया। तो यहां से जो आउटकम आया, आउटकम ये है कि म्यूचुअल ग्रोथ। आज इस वर्कशॉप के बाद अगर आज मुझे जयपुर में, वाराणसी में, चंदौली में, अदर कंट्री साउथ में, या महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कहीं भी हमें आज के डेट में किसी लीडर्स को कनेक्ट करने की जरूरत हो तो इमीडिएटली वो हो सकता है। पहले भी था, लेकिन इस 3 दिन का वर्कशॉप के बाद वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। तो मैं आप सबसे ये विनती करता हूं कि कभी भी लाइफ में ऐसा मौका मिले जहां सभी के सभी एक साथ आ रहे हैं तो सिंक्रोनाइज करने का ऐसा मौका कभी मत छोड़िए, क्योंकि वहां से न केवल आपका नॉलेज अपडेट होता है, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है, आप मैनेजमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, बल्कि आपको वो सारा चीज मिल जाता है जिससे आपकी ग्रोथ होगी। तो थैंक यू सभी को, वंस अगेन थैंक यू लक्ष्मी मैम। बाकी हमारे सभी स्पीकर से आज सबको सुनना है, इसलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच संतोष सर, बहुत अच्छे से सर ने बताया। एंड अब जो है हम नेक्स्ट लेंगे जिनकी बहुत तारीफ हो रही है और वहां भी हुई और बाद में भी हुई, हमारे वहां पे प्रोस्पेक्टिंग किंग थे हमारे झा सर। सो नेक्स्ट जो है झा सर, आप आइए, आप इनवाइटेड हैं और आप बताइए। पहले तो मैम थैंक्स, वाकई मैंने आपका जो ये तरीका देखा ना, जब आपने कल मैसेज डाला था तो कुछ अभी हमारी चल रही है कुछ तैयारी, नीरज सर का एक क्वालिफिकेशन निकलवाना है, तो उसमें मैं बिजी था और इस वजह से कल रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। और आज जब मैंने देखा ना मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले तारीफ करता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव आप तभी लेते हो जब आप ऐसे इवेंट में जाते हो। दूसरा मैं बताऊं, एक चीज मेरे ब्लड में है कि मैं मानता हूं कि अगर आपको अर्निंग चाहिए ना तो अर्निंग के पहले एल लगा दो, लर्निंग होना चाहिए। अगर आप लर्न करोगे तभी अर्न करोगे, अर्न तब तक नहीं कर सकते हो जब तक आप लर्न नहीं करते हो। आपको जितनी अपनी अर्निंग बढ़ानी उतना आपको लर्निंग बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सही बताऊं, जो इस बार का जो इवेंट था ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, क्योंकि आप मैं फैक्ट बताऊं, वो जो ऑरा होता है ना उस जगह का, उस इवेंट का, वो ऑरा अपने आप में इतना स्ट्रांग होता है, उस ऑरे को 1-2 घंटे क्या 1-2 दिन क्या हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। ये एक रूल होता है, 10% रूल बोला जाता है, 10% से ज्यादा हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। वो आदमी जो जा रहा है वही कितना भी कोशिश कर ले, माँ सरस्वती भी आके कोशिश करे तो सिर्फ 10% समझा सकती है, तो हम लोग कहाँ से समझा पाएंगे। तो अब पहला तो ये है कि इस तरह के इवेंट को आप बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप इस तरह के इवेंट को छोड़ेंगे ना, आज के डेट में इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है ना कि सबसे बड़ा चैलेंज है कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों, हम ह्यूमन बीइंग हैं, जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होता है वैसे हम लोग डिस्चार्ज होते रहते हैं। और वहां पे मैंने कुछ चीज बारीकी से देखा। बारीकी से क्या देखा कि जनरली मैं अपना जो मेरा पूजा का कुछ पद्धति होता है उसके बगैर मैं अपना दिन स्टार्ट नहीं करता हूं, तो मैं लेट पहुंचा। और मैं जब लेट पहुंचा तो मैं देखा राहुल सर किसी पे गर्म हो रहे हैं, तो मुझे लगा यार कौन ऐसा बदतमीजी कर रहा है। बट मैंने ना जब देखा तो मैं जाके राहुल सर को थैंक्स बोला, क्योंकि उन्होंने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वहां के स्टाफ ने मिसबिहेव किया था, तो उसको एकदम से एग्रेसिवली मतलब रिस्पॉन्स किया। तो मुझे लगा यार एक बड़ा भाई इस तरह का भी है हम लोगों के साथ, पहला। दूसरा, जो कंपनी का कुछ चीज देखा, वो जो लोग वहां गए थे कुछ चीज जो कंपनी का विजन देखा ना, दोस्त हम लोग तैयार हो जाएं उस विजन पे, जब हम लोग काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है। मैं जो वहां गया था 5 स्टार प्रॉपर्टी में, अगर मैं बात करूं 7,000 में 5 स्टार प्रॉपर्टी में 3 दिन रहने का मौका मिल रहा है। लाइफ में मैंने आज तक किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया।
मैंने देखा 5 स्टार प्रॉपर्टी है यहाँ पे, रेडिसन ब्लू और भी है, बट उस रेडिसन ब्लू का क्या क्वालिटी है कि वो एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है। और मैं किसी भी इवेंट में जाता हूं ना, जाने से पहले मैं बहुत तैयारी करता हूं। तो एयरपोर्ट के नजदीक होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग ना, जिनको बाई एयर जाना है इंडिया से बाहर या कहीं और, वो वहां आके रुकते हैं। तो ये एक मेरे पास मौका रहेगा, जिस मौका में मैं नए नए लोगों के साथ कनेक्ट करूंगा। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं, नीरज सर इस मीटिंग में नहीं आ पाए क्योंकि अभी वो एक प्लान पे ऑलरेडी हैं, उनका कुछ क्वालिफिकेशन चल रहा है, उस पर वो लगे हुए हैं। मैं थैंक्स बोलूंगा फिर से नीरज सर को, क्योंकि ये जो संतोष सर ने इवेंट बताया था ना, मैनेजमेंट ने भी इस बात की तारीफ की। क्या हुआ कि सब लोग होटल में सो रहे थे डे 1 में, सब लोग पूरे होटल में, और मैं करीबन 8-10 लोगों का जत्था था जिसके बीच में बात कर रहा था, उनसे नंबर एक्सचेंज कर रहा था। मेरी नजर ना ऊपर के फ्लोर पे पड़ी और मैं हैरान हो गया, क्यों, वहां राहुल सर और एमडी सर खड़े थे। और मैं ना थोड़ा सा नर्वस भी हुआ, कि होता है ना कि जब आप कुछ इस तरह का काउंसलिंग कर रहे हो तो लगा यार हम सही कर रहे हैं कि नहीं, डे 1 है, ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट अगले दिन आके बोले कि भैया आप ट्रेनिंग के लिए आए हो, यहाँ गेस्ट को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो थोड़ा सा अंदर में, चूंकि अब मैंने ये चीज पूछा भी नहीं था उनसे कि क्या मैं यहाँ काउंसलिंग कर सकता हूँ, बट नेक्स्ट डे मैंने देखा मीटिंग में एमडी सर और राहुल सर ने इस बात को अप्रिशिएट किया। तो मेरा एक मानना होगा कि दोस्त, आप कहीं भी जाए ना, मेरी बेटी अभी एमबीए की तैयारी कर रही है, मैंने उसको एक ही चीज बताया, बिजनेस में और जॉब में एक ही अंतर है, हम सब एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस में आपको 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ेगा, कोई भी आदमी आपको कहीं भी प्रॉस्पेक्ट मिल सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। दूसरे दिन का जो संतोष सर अभी बता रहे थे, एक्चुअली हुआ क्या था, एक बंदा स्मोकिंग कर रहा था, वहां के स्टाफ ने ना उनसे सिगरेट वापस ले लिया। मैंने देखा उनका विटामिन डी B12 मेरे हिसाब से कम था, और मैं वाधवा सर को थैंक्स बोलूंगा जिन्होंने ये नॉलेज दिया। तो हुआ क्या कि वो, मैंने ना उस बंदे के पास गया, मैं बोला सर आप अपना विटामिन डी B12 टेस्ट कराइए। तो उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है लो है। तो मैंने पूछा सर कितना लो है, तो उन्होंने आंसर ना देके मुझसे क्वेश्चन किया कि कितना होना चाहिए। मैंने बोला सर, और इन दौरान क्या हुआ कि मैं देख रहा था वो खुल नहीं रहे थे, और जब कोई खुले नहीं ना तो हमारे मार्केटिंग नॉलेज में उनको सिखाया जाता है कि सपोज कोई आदमी हाथ पे ऐसे हाथ बंद के बैठा हुआ है, तो आप ना हाथ मिलाने के लिए या किसी भी अपने फिजिकल एक्टिविटी को करें जिससे आप उनको खोले। मैंने वो खोलने की वजह से उनको हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि विटामिन डी होना कितना चाहिए। मैं बोला सर 50 से कम है तो विटामिन हो जाएगा, और 50 से ऊपर है तो हार्मोन होगा। इस बात पे उन्होंने बहुत तेज मेरा हाथ दबाया। मेरे को थोड़ा झटका लगा कि इस बात पे इन्होंने इतना तेज रिस्पॉन्स क्यों किया। फिर मैंने उनसे पूछा सर आपका काम क्या है। आप सबको जान के हैरानी होगी कि वो कार्डियक सर्जन हैं वहां पे लुधियाना के, और वो अभी 10 तारीख तक सिंगापुर में है। मेरी उनकी चैटिंग चल रही है कि 11 तारीख को इंडिया आएंगे और 12 तारीख को मैं लुधियाना पहुंच जाऊंगा। आप सोचो ये इवेंट, मेरे 3 ज्वाइनिंग मलेशिया में, और ये डॉक्टर साहब, आप सोचो एक कार्डियक सर्जन है, और कार्डियक सर्जन को अगर हम साथ में लेके चले तो कितना बड़ा बिजनेस होगा। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप कभी मिस ना करें। देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं कि लाइफ में ना, हम लोग जिस बिजनेस में है ना, आप थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि कई बार ना हम कैलकुलेट करने लगते हैं कि हमारा पैसा तो ज्यादा नहीं लग रहा है, हमारा खर्चा तो नहीं लग रहा है। मैं एटॉमी को सैल्यूट करता हूँ। 3 दिन का जो इवेंट था ना, उस पे जो एटॉमी ने खर्च किया ना, चाहे हमसे 7200 भी लिया, मतलब किसी से अगर 7000 भी लिया तो कुछ भी नहीं लिया पैसे के फॉर्म में अगर बोले तो। ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है उन्हें, हमें उसको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए। और है क्या कि देखिए कई बार ऐसा नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हमारा भी बहुत सारा मतलब एक तरह से डाउट हो सकता है। वो सारा डाउट जो है ना वो क्लियर होगा वहीं पे जाके। ये इवेंट जो है ना वो आपको आपका स्ट्रेंथ दिखाएगा पहला, ये इवेंट आपको आपका ग्रोथ दिखाएगा, ये इवेंट आपको एक विजन दिखाएगा, ये इवेंट आपको एक कहते हैं ना कंप्लीट पैकेज दे देता है, जहां से आपको बहुत कुछ मिलता है जो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे इवेंट को बिल्कुल। अब उसके बाद आ जाता है एक्शन का। देखिए मैं कई बार बताऊं, मैनेजमेंट ने एक चीज और बोला, मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हमारे पास 24 लाख आईडी थी, अब 1.5 लाख रह गई। 12.5 लाख आईडी से आपको क्या पता लगता है। मैंने तुरंत हाथ उठाया, मैंने उनको बोला, नीरज सर को बोल दो मीटिंग में आ जाएंगे। मैंने उनको बोला कि
इससे मुझे ये पता लगता है कि 12.5 लाख आईडी जब निकला ना, तो ये 22 सॉरी ये जो सारी आईडी है ना, ये मेरे साथ आने के लिए तैयार है। सोचो, ये एक ऐसी कंपनी है, जूम लिंक वही ग्रुप पे है, हाँ जूम में ग्रुप पे है। तो ये आप एक चीज देखो, दो चीज हो सकता है। मैं जब खाना खा रहा था ना, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा कि अरे झा सर, आप बता सकते हो आप थोड़ा कि ये इतने लोग क्यों चले गए? तो मैंने बोला यार इसीलिए चले गए, राजेश झा नहीं आया था। रीजन क्या है कि आप ना कैसे देखते हो उस पैरामीटर को। देखिए, दो चीज है। मैं तो इस मीटिंग में जाके बड़ा इंप्रेस हुआ कि अरे वाह, मैं परेशान था कि यार मैं लेट हो गया, इतने सारे लोग आ गए। अब लगता है अरे वाह, 1.5 लाख लोग हैं, 150 करोड़ की आबादी में 1.5 लाख लोग। मैंने तो वहां से आने के बाद ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन हम लोग लौटे थे संडे को, उस दिन मेरा 4 मीटिंग था। तो मैं रियली बता रहा हूं दोस्त, अगर आप ज्वाइन करा पाए तो ठीक है, अगर आपसे मिस हो गया, दिल्ली बॉम्बे छोड़ दीजिए, कहीं भी मैं हर जगह जाने के लिए तैयार हूं। राजेश झा उसको अपने टीम में ले आएगा। और अब बताऊं ये कंपनी का क्या है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, कि प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर आपने कंज्यूमर बना के एक बार उसको टेस्ट करा दिया ना, तो आपको और कुछ नहीं करना होगा, सारा काम प्रोडक्ट कर देगा। और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, नेक्स्ट टाइम जब कंपनी लॉन्च करे ना इस तरह के इवेंट को, अभी नेक्स्ट टाइम तो छोड़ दें, मैं तो बोलूंगा पूरी तैयारी कर दे आरआरआर के लिए। मैं सही बता रहा हूं, जो इवेंट जो निकल गया वो तो छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है। जो सामने का इवेंट है ना, मतलब अपनी पूरी ताकत लगा दे आरआरआर के लिए। क्योंकि जिस कंपनी ने 3 दिन का ये इवेंट ट्रेनिंग के नाम पे इस तरह का डिलीवर किया, उस कंपनी में अगर 3000 लोग जाएंगे तो सोचो किस लेवल का मोमेंटम आएगा। तो थैंक यू। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्लीज मैम। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे से जो है कम समय में जो है सर ने बता दिया। एंड नेक्स्ट जो है हमारे साथ जगवीर सर हैं। सो वो जयपुर से है, और मैं चाहूंगी कि आप जगवीर से अपनी पूरी बात भी बोले, लेकिन साथ में जो है ये भी बताएं कि आप जयपुर से ट्रैवल करके क्यों आए, ऐसा क्या आपको इस ट्रेनिंग में मिलने वाला था या मिला कि आप जयपुर से। नीरज सर को इन कर दे। सॉरी मैम, आपको डिस्टर्ब किया। नीरज सर को इन कर दे, वो वेटिंग में है। जी जी सर। जी जगवीर सर, आप इनवाइटेड। ये सभी को नमस्कार। और एक्चुअली ये प्रोग्राम ही अल्टीमेट था। और जिस दिन मतलब ये शुरू हुआ था इसकी एंट्री कि भाई टिकट्स ओपन हो गए, हमने उसी दिन ये टिकट बुक कर लिया था इसका। और रीजन सिर्फ इतना सा था कि देखिए, दुनिया में अगर अमीर बनना है तो बिजनेस तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जॉब से बने होंगे कुछ लोग अमीर, लेकिन परसेंटेज बहुत कम है बिजनेस के कंपैरिजन में अगर हम लोग जाते हैं तो। ठीक है, अब दूसरी चीज ये आती है कि ये जो बिजनेस है ये जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। तो अभी तक हमारा जो माइंडसेट है वो ये है कि अगर आपके पैसे नहीं लग रहे हैं तो फिर काय का बिजनेस हुआ। तो वहां ऐसे प्रोग्राम में जाने के बाद ही आपको समझ में आता है कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। और जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना कि भाई ये वाकई बिजनेस है और ये वाकई लोगों की लाइफ चेंज करता है। क्योंकि यहाँ पे घर में बैठ के तो कोई किसी को कुछ नहीं दिखा सकता। आज अगर मान लो कोई झा साहब से मिलता है तो उनको यही लगेगा, हाँ भाई कोई एक बैग लेके आ गए झा साहब, ना इनका कोई ऑफिस है ना इनकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, ना कोई इनके पास स्टाफ काम कर रहा है। लेकिन वो बंदा फिर भी उन लोगों से ज्यादा पैसा बना रहा है जो मतलब लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं अपने ऑफिस में, 24 घंटे सिर पे टेंशन रख के बैठते हैं, लेकिन फिर भी वो ज्यादा पैसे, मतलब ये उनसे ज्यादा पैसे झा साहब बना रहे हैं। तो ये जो प्रोग्रामिंग है ना माइंड की, वो ऐसे फंक्शंस में ही होती है और इसीलिए हम लोग वहां पे गए थे। अभी मैं आपको, वैसे बहुत सारी चीजें झा साहब ने टेक्निकल तो क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि सब कुछ सही है बिल्कुल। अभी कंपनी ने हमारे साथ बहुत सारा डाटा शेयर किया था, लेकिन उसमें कंपनी ने एक चीज और बताई थी कि जो छोटे छोटे कंट्रीज है ना, वहां पे जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन है वो 80% तक है। अब आप ये सोच के देखो कि इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन वुमेन्स का जो यहाँ पे परसेंटेज है वो अभी भी मतलब बहुत कम, मतलब आपकी उम्मीद से भी कम है। वो 1% भी नहीं है।
तो अगर आप अपने टीम में मतलब जो आधी जनसंख्या है इंडिया की, ठीक है, अगर आप उनको लेकर के आते हैं तो जेंट्स तो मोस्टली वर्किंग होते हैं, तो उनके पास तो थोड़ी टाइम की भी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर लेडीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे बढ़ता है, तो मैनेजमेंट ने भी बोला है, प्लस मैं ये जो फैक्ट शीट वहाँ पे शेयर की गई थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, जापान जैसे कंट्री में 80% जो लेडीज हैं वो नेटवर्किंग करती हैं। अब आप खुद सोच के देखो कि इंडिया कितना बड़ा है और इंडिया में बेरोजगारी कितनी है, और इंडिया बड़ा है या जापान बड़ा है किसी भी सेंस में, मतलब आप लैंड वाइज अगर देखो, पॉपुलेशन वाइज देखो, ठीक है, वो किसी भी तरीके से देख लो, एजुकेशन वाइज देख लो, तो नासा को इंडियंस ही ड्राइव कर रहे हैं, तो एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन फिर भी वहां पे 80% लेडीज नेटवर्किंग में, और यहाँ पे अभी 1% भी नहीं हो पाए, तो स्कोप बहुत बड़ा है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको जब आप ऐसे बड़े प्रोग्राम्स में जाते हैं और वहां जाने के बाद ही समझ में आती है। तीसरी चीज है कि इसके अलावा कि भाई ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना, जैसे 5 स्टार प्रॉपर्टी में जाकर के फील करना कि वहां पे जाके कैसा लगता है, क्योंकि ड्रीम्स जो आपके जगते हैं ना, वो ऐसे माहौल में जाने के बाद ही जगते हैं। कि जब आप किसी 5 स्टार प्रॉपर्टी मेंटेन कर एंटर करते हो, तो वहां आपको लगता है कि अब तक हम जो टूर्स कर रहे थे और जो कंपनी हमें ट्रीटमेंट दे रही है, दोनों में कितना फर्क है। तो ये सिंपल से कुछ डिफरेंसेस थे जो प्रैक्टिकली आप लोग वहां पे फील कर सकते थे। तो ये उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी प्रोग्रामिंग हमारे माइंडसेट में चेंज होती है। सो थैंक्स टू ऑल। और मैं वापस ओवर टू द होस्ट। लक्ष्मी मैम, नीरज सर आ गए, उनको को होस्ट बना दीजिएगा। जी सर। सर एक बार रेस हैंड करने को बोल दीजिए उनको। हाँ, आप नीरज लिखे, नीरज वाधवा लिखा हुआ है मैं। ये नीरज सर रेज करें हैंड आप। हाँ हाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके डन सर। देखो ओके इस सर टाइम भी नेक्स्ट जो नीरज है, सर ड्राइव कर रहे हैं, नीरज सर ड्राइव कर रहे हैं और अपना काम जी, करते जा रहे हैं। वाह, व्हाट अ गुड, वेरी गुड। और यही डेडिकेशन है सर आप लोगों का बिजनेस की तरफ। और थैंक यू जगवीर सर, बहुत अच्छे से सर ने बताया। एंड नेक्स्ट जो है हमारे साथ और लीडर्स हैं, तो नेक्स्ट जो है सुशील सर है। सुशील सर को मैं ले लेती हूँ। सर आप इनवाइटेड है और आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जैसे कि सभी लोगों ने अभी अपना अपना परिचय दिया और बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसी तरीके से मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। अभी एक वेलकम सर, वेलकम। तो उसी तरीके से जैसे कि मुझे जहाँ सर से ये इन्विटेशन मिला मुझे, उसके बाद मैं गया उस मीटिंग में। सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी तक सभी लोगों ने अपने अपने रिव्यू दिए और मैं अपना रिव्यू शेयर करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात आपने देखी होगी, बहुत सारे लोग हैं इसमें, कई सारी कंपनियों में काम किया होगा जिन्होंने, और इस तरह की कंपनी में काम करके आगे आए हैं। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा, बट पहली कंपनी ऐसी रही जिसमें जो डायरेक्ट हमारा जो इंटरेक्शन जो हुआ है हमारे, वो हमारे सीधे एमडी के साथ में हुआ है। पहली चीज जो कहीं नहीं होता है, इस तरीके की सिचुएशन बहुत कम लोगों के सामने आई होगी, जो मेरा मानना है। मैं वहां पे जाके ग्लैड उस चीज से हुआ कि एक तो कंपनी का प्रोफाइल जो है बहुत ही अलग लेवल का प्रोफाइल है कि हम ग्लोबली वर्क कर सकते हैं। पहली चीज, ग्लोबली के साथ साथ में हमें जो एक तरीके से कंपनी का जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, कंपनी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमारे एमडी कर रहे थे, सीईओ कर रहे थे। वी आर सो लकी कि हम लकी हैं कि इनके द्वारा हमें खुद इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कंपनी को। और हमें उसके बाद में जो मैम थी उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में बताया, तो इनसे ये कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि कंपनी कितनी सीरियस है इस चीज को लेके और हम लोगों को लेके। क्योंकि अगर कंपनी, हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कंपनी बढ़ेगी। तो कंपनी खुद चाहती है कि आप लोगों को जितना सपोर्ट हो सके उतना किया जाए, और उतना वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे, जैसे सर ने कहा था कि अभी बहुत सारे लोग थे उस इवेंट में, बाहर जाके अपना टाइम पास करने के लिए भी गए। अब जिसको डेडिकेशन है उस चीज को लेके कि उसको समझना है कि उसको किस तरीके से लेके जाना चाहता है,
उसको अपना बिजनेस करना है, क्या करना है। तो ठीक उसी तरीके से एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या होती है, जैसे राजेश सर हैं हमारे, राजेश झा सर क्या है कि एक बहुत ही अच्छे डायनामिक पर्सनैलिटी है। चाहे 5 मिनट 1 मिनट का इंटरेक्शन जिसके साथ भी कर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत ही एक एनर्जी आ जाती है उनसे मिलके। और प्रोडक्ट के बारे में, नॉलेज के बारे में बात करूं तो काफी अच्छी नॉलेज भी है उनको। और आपके लीडर को जब नॉलेज होती है तो डेफिनेटली डाउनलाइन भी जो होती है काफी एक सही दिशा में चली जाती है। तो पहली चीज तो मैं कहूंगा कि सभी लोगों को अपने अपने प्रोडक्ट, जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उसकी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। देखो, हम जिस किसी से भी अगर हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, मैं क्या हूँ, मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। और अभी संतोष जी ने एक चीज कही थी कि जैसे कि आप किसी को भी जानना है तो पहले उससे पहली मुलाकात में हम उसको एक होता ना फर्स्ट इम्प्रेशन वाली बात करी, तो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, उसको और टाइम दीजिए, उसके बारे में और पता लग जाता है। ठीक उसी तरीके से मैंने टाइम दिया एटॉमी को, और एटॉमी को मैं पहले टाइम कम दे पा रहा था क्योंकि मैं अपने बिजनेस में भी काफी बिजी था। तो फिर उसके बाद में हम काफी ज्यादा टाइम्स रहते थे। जब से इस कंपनी को ज्वाइन किया है, एक इतनी अच्छी फैमिली मिली जहाँ पे कोई भी पॉलिटिक्स का एजेंडा नहीं होता है, सिर्फ एक दूसरे को सपोर्ट करने का एक सीढ़ी बना के एक दूसरे को सपोर्ट करके ऊपर बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगता है यहाँ पे जो सीखने को मिल रहा है कि एक ऐसी फैमिली बिल्ड कर रहे हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम भी होती है तो हम सभी एक दूसरे के साथ एक सहारा बन के खड़े हो सकते हैं। और बाकी जो चीजें हैं वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर बताएंगे। माधवा सर अभी लाइन पे आ गए होंगे तो बताएंगे। प्रोडक्ट के बारे में काफी अच्छा उनको नॉलेज है, काफी अच्छी तरीके से भी उनको समझा भी देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग सिर्फ फोकस करें और फोकस करके प्रॉपर तरीके से इस काम को करते रहे। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं, और अच्छे लोगों से आप मिलेंगे तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम जब नए लोगों से मिलते हैं तो आप खुद में खुद एक अलग ग्लैड पाते हैं, एक अलग आपको एक्सपीरियंस होता है कि हम चलो कुछ आज नया सीख के आए, कई लोगों के लिए हम अच्छा काम करके आए। किसी घर में पेशेंट है, कोई बीमार है, किसी न किसी स्थिति से गुजर रहा है, तो हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर पा रहे हैं। ना डॉक्टर ना होके भी एक डॉक्टर का हम दर्जा यहाँ पे निभा रहे हैं। इतनी बड़ी उपाधि कहीं नहीं मिल सकती है, सो जो हमें एटॉमी दे रही है। मैं आधा तो फील कर रहा हूँ कि हाँ, मैं कुछ डॉक्टर का ऐसा लग रहा है कि मैं एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए जब कोई जाता है और जब प्रिपरेशन करने के लिए जाता है कि हाँ उसे लगता है मैं डॉक्टर बनने के लिए जा रहा हूँ, ठीक मैं उसी तरीके से मैं भी एक अनुभव कर पा रहा हूँ कि मैं इंजीनियर था और मैं एक नेचुरोपैथ के बेस पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और काफी लोगों के लिए मैं ये लेके जा रहा हूँ और काफी लोगों को फायदा इससे पहुंचाने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सुशील सर। एंड नेक्स्ट जो है हमारे साथ विनीत सर हैं। विनीत सर, आप इनवाइटेड हैं, आप आइए और आप बताइए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम, आज के इस इतने यूजफुल सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और मैं कुछ 2-3-4 बातें मेरे जहन में आ रही है, मैं वो बातें जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहली चीज तो है कि जैसे हमें सबको पता है कि सीखने की कोई लिमिट नहीं है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। ये चीज वहां पे जाके देख के समझ में आई कि जैसे एजेंट और स्पेशल एजेंट की वर्कशॉप थी, तो वहां पे कौन कौन आया हुआ था। वहां पे प्रतिभा मैम थी जो कि एक वेल नोन फेस है एटोमी में। वहां पे संतोष मैम थी जो एक अच्छे लेवल पे हैं। वहां पे अरुण मीना जी थे जो एक अच्छे लेवल पे हैं। और इवन वहां पे एसआरएम जी थे, नवाब सर थे, जिनकी ट्रेनिंग्स मैं भी बहुत ज्यादा देखता हूँ, इतनी सीरियस ट्रेनिंग हो गई। ये लोग भी वहां पर पहुंचे हुए थे, किस लिए? सीखने के लिए। और शायद बहुत सारे बिगिनर्स ने, बहुत सारे न्यू कमर्स ने, नए लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। सबको बोलूंगा कि सीखने के लिए ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक चीज मुझे और वहां पे जाके लगी कि एटोमी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एटोमी एक बहुत बड़ा समुंदर है। और शायद हम लोगों ने भी अभी तक उसका एक जग ही देखा है। समुद्र को समझना, उसको देखना, उसके लिए हमें लगातार इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा, और ऐसे इवेंट्स को हमेशा उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा।
उसके बाद बहुत सारे कुछ ऐसे डाटा वहां पे शेयर किए गए। राहुल सर, इब्राहिम सर की इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स रही। जो बिजनेस की बिग पिक्चर है वो हमें समझ में आई, इंडस्ट्री की बिग पिक्चर, कि किस तरह से कितना बड़ा मार्केट है जो हमारे प्रोडक्ट्स आराम से कैप्चर कर सकते हैं। और हम लकी हैं कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसी कंपनी के संग एसोसिएट हैं। जरूरत किस बात की है कि हम उसे अच्छे से मार्केट में रिप्रेजेंट करें, उस चीज की जरूरत है, वो सीखने वाली चीजें हैं। और वो ऐसे जगह जाकर हमें सीखने का मौका मिलता है, और अलग अलग लोगों से, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों से, लीडर से हमें उनको देखकर, समझकर सीखने का मौका मिलता है। तो मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि इस तरह के इवेंट्स में जरूर शामिल हों। और अगर हम ये घंटा, जैसे जहाँ पर मैं बोला 1-2 घंटे के सेशन में अगर हम ये बताने जाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, तो ये ऐसे ही जैसे समझ लो कि गदर मूवी रिलीज हुई है, हम उसे घर पे बैठ के देख रहे हैं। तो शायद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो समझ लो कि गदर मूवी जैसे कोई मूवी आए, हिट पिक्चर आए और उसे घर पे बैठ के देखे, उसे हॉल पे ही जाके देखते हैं लोग। और जब ऐसी कोई इवेंट होती है, हम उसकी समरी सुनना चाहते हैं, नहीं, हमें वहीं पे जाना पड़ेगा, जाके समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो एक्चुअल में जो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जितनी मेरी थोड़ी बहुत समझ है, विजन का बिजनेस है, लॉन्ग टर्म विजन का बिजनेस। और विजन कैसे क्रिएट होगा? विजन घर बैठ के क्रिएट नहीं हो सकता। कुछ कुछ विजन ऐसे जूम मीटिंग्स में, सेशन, छोटे सेशन पे क्रिएट होता है, लेकिन एक्चुअल में जो बड़ा विजन क्रिएट होता है वो होता है ऐसे इवेंट्स में। और वो जो बड़ा विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है, वही हमें आगे लेकर जाता है। तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि ऐसे सेशंस में जरूर शामिल हुए और वहां से जो सीख के आए उसे मार्केट में इंप्लीमेंट करें। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। थैंक यू विनीत सर। और नेक्स्ट जो है हमारे साथ अवध सर है। तो अवध सर, आप इनवाइटेड हैं और आप बताइए। तो माइक म्यूट है आप। ओके, आवाज मेरी क्लियर है? जी जी सर। जी, सभी को नमस्कार। जो वहाँ की ट्रेनिंग का वो था, जो जाने का मेरा मकसद था। हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ। हम अगर लाइव क्रिकेट मैच देखते हैं उसका अलग आनंद होता है, अलग लर्निंग होती है, और वही रिकॉर्डेड चीज देखते हैं उसका अलग चीज होती है। वहां पे जाने के बाद में जो कुछ डाउट था मन के अंदर, सब क्लियर हो गया। जो हमें शंका थी, ये चीजें थी, बड़े बड़े लोग आए थे, मैनेजमेंट किस लेवल पे हमारे लिए काम कर रहा है, एक साथ मिलकर के, न कोई छोटा न कोई बड़ा, सबके ग्रोथ की बातें होती रही। ये चीज वहां पे जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, उससे दिमाग खुल गया। अभी तक तो हम एक एक करके अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में काम कर रहे थे। वहां पे समझ में आया कि टीम वर्क में काम करना है, आपको कलेक्टिव में काम करना है। अब अगर यहाँ पे आप आए हुए हो तो इंडिविजुअली काम करने से काम नहीं चलेगा। कौन किसको कितना नॉलेज है कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंसिस्टेंट एक साथ मिल करके एक गोल को लेकर अगर काम करोगे, तब आप जो है बहुत आगे चल सकते हो। ये लर्निंग वहां पे मिली। वहां पे लर्निंग बड़े बड़े लीडर से मिल करके, जो लगता था कि काश कि मैं भी अचीव करूं, अंदर से अब ये एक आगाज जैसी आ गई है, यस अचीव कर सकता हूं। उन्होंने वहां पे मोमेंटम मिला, वो माहौल मिला, वो चीजें सीखने को मिली, देखने को मिली। दिमाग के अंदर अपने आप में आग लगी, यार अब तो करना पड़ेगा, अब तो करूंगा, अब अचीव करना है। बहुत टाइम हो गया, बहुत बहाने हो गए, बहुत मेंटल ब्लॉक हो गया। अभी तक तो क्लियर था कि यार होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, डेली मैं मीटिंग कर रहा हूँ। उस तरह की मीटिंग में जाइए, वहां का माहौल देखिए, वहां किस तरह से मोमेंटम क्लियर होता है। वहां पे जो आपके ऑब्जेक्शंस आते सारे वहां पर क्लियर हो जाएंगे। ये एक चीज जैसे बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, प्रोडक्ट महंगा नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है। आपको समझ में आना चाहिए, सामने वाले को समझाना आना चाहिए। ये चीजें आपके ऐसे मीटिंग में जाने से, ऐसे सेमिनार में जाने से, ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाने से ही क्लियर होता है। मैनेजमेंट किस तरह से हम लोगों के पीछे कदम पे कदम मिला के साथ चल रहा है, और हम लोग किस तरह से कदम अपना पीछे हटाते जा रहे हैं।
सिर्फ एक हमारा मेंटल ब्लॉक, हमारे पास एटीट्यूड नहीं है। वो कब आएगा? जब आप ऐसी ट्रेनिंग में जाओगे, वहां की लर्निंग लोगे, बात करोगे, जो अचीव किया हुआ उनके साथ में कुछ पल बिताओगे, उनसे कुछ लर्निंग लोगे, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तब आप काम कर पाओगे, तब अचीव कर पाओगे। मतलब पहली बार मैं इस ट्रेनिंग को अटेंड किया हुआ हूँ। सेमिनार्स में तो दूसरे कई बार अटेंड किया हूँ, लेकिन ये ट्रेनिंग जो एजेंट, स्पेशल एजेंट का था, उसको अटेंड किया। देख रहा हूँ शरण रोज मास्टर साहब, बेग साहब आए पर आए हुए हैं। वो तो शरण रोज मास्टर लोग किस लिए आए हुए हैं वहां पे? उनको क्या करना है? वो तो उनका है, उनको सब कुछ आ रहा है, फिर भी लर्नर पर से आए हुए हैं। अरुण मीना सर थे, ऑटो सेल्स मास्टर थे, वो आए हुए थे, टीम को लेकर लर्निंग लेने आए हुए थे, टीम बढ़ाने के लिए आए हुए थे। मतलब ऐसा माहौल मिलना, तो ये चीजें आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएंगी, आपके अंदर जो डाउट है, डर है, झिझक है, वो सब क्लियर होगा। अटेंड कीजिए ऐसे, जहां मौका मिलता है, कोई खर्चा नहीं पड़ता। अगर आप लाखों कमाना चाहते हो तो 2000 के पीछे की आपकी सोच को बदलना पड़ेगा। वहां पर जाइए, अटेंड कीजिए, लर्निंग लीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, ग्राउंड पे काम कीजिए, कंसिस्टेंट मेहनत कीजिए, यही लर्निंग सीख के आए वहां से हम। थैंक यू वेरी मच, इतना कहना चाहूंगा। टाइम हो रहा है, बहुत सारे स्पीकर हैं। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू अवध सर। नेक्स्ट जो है हमारे साथ राजेश सर है, एंड सर भी जो है बाहर से आए थे, और मैं साथ में चाहूंगी कि सर आप ये भी शेयर करें कि बाहर से जो है आप आए, क्यों आप आए और क्या ट्रेनिंग में आपको मिला, और मैं चाहूंगी आप एक्सपीरियंस शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लक्ष्मी। एक्चुअली देखा जाए तो मैं तो आप ही से मिलने आया था ऑनेस्टली। जस्ट आई वांटेड टू सी दैट कि लक्ष्मी में इतना एनर्जी आता कहाँ से है, एंड लक्ष्मी कैसे इतना कंसिस्टेंट काम करती है, हर एक मीटिंग अटेंड करती है। सो एक्चुअली आई वाज टोटली इंस्पायर्ड बाय यू एंड द मेनी अदर लीडर्स बेसिकली। तो मेन रीजन ये था कि मेरा वहां पे जाने का, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे हैं जिन्होंने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी रख चुके हैं बेसिकली, और सारे के सारे पॉइंट्स वैलिड थे। और बट मेरा जो मानना रहा पूरे 3 दिन के मीटिंग में, और मैंने जो रियलाइज किया कि ये मीटिंग एजेंट और एजेंट लेवल का तो था ही नहीं बेसिकली। ये मीटिंग जो है बहुत ऊपर लेवल का था, और हम लोग बड़े ही ब्लेस्ड हैं कि जिन्होंने भी मुझे बुलाया। एक्चुअली आई फील ब्लेस्ड कि जिसने भी मुझे बुलाया, और आई मैनेज टू अटेंड दिस मीटिंग even though it was very last minute. I purchased the ticket and all, but it was so worth it, and I personally thanked him earlier as well. And I would like to thank Pankaj ji once again in this forum as well, because he was so consistent to ask me to come for this meeting, even though I was a little hesitant basically कि आना है या नहीं आना है, just because of my day-to-day job basically. It's not that कि I was hiding myself not to come to a meeting. लेकिन जो मैंने मीटिंग में आने के बाद, और ट्रेनिंग तो एक अपनी चीज है ही, ट्रेनिंग में लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और लेकिन मैंने तो आप लोगों से सीखा है, ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ। ट्रेनिंग मैंने अपने लाइफ में, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत अटेंड किया है, और ये भी ट्रेनिंग बहुत अच्छे लेवल की ट्रेनिंग थी, बहुत मजा आया, मेनी थिंग्स टू लर्न बेसिकली। लेकिन मैंने सारी चीजें जो भी मैंने इस ट्रेनिंग में, पूरे ट्रेनिंग में इंस्पायर्ड हुआ हूँ, वो सारे लीडर्स से इंस्पायर्ड हुआ हूँ। जो भी मेरे टच में, आई वाज टॉकिंग टू एवरी इंडिविजुअल वेयर एवर आई मैनेज टू टॉक बेसिकली। सबके अपने इतने क्लासिक पर्सनालिटी थे, जो मतलब कि मजा आ गया मिलकर के। अभी अवध बिहारी सर 2 मिनट पहले गए, अपने बात कर रहे थे, उनकी अपनी ही पर्सनालिटी है। राजेश झा सर की अपनी पर्सनालिटी है, वो मास्टर है, कहाँ से एनर्जी लाते हैं समझ में नहीं आता है। लक्ष्मी आपकी अपनी शालीनता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी है। और भी जितने लीडर्स से मैंने मिला, संतोष सर से मिला, बाधवा सर से मिला। बाधवा सर तो नॉलेज के खान है बेसिकली। ही सो humbled and everyone is super humbled basically. तो मुझे तो यही समझ में आया कि जब भी कोई बड़ा चीज सीखना हो तो छोटी मीटिंग में जाना मत भूलो।
मेरा बस ये मानना रहा पूरे मीटिंग में कि हर एक बड़ी चीज जो है ना छोटी जगह पे ही मिलती है। आप बहुत बड़े क्राउड पे जो है आप विजन लेके आ सकते हो, लेकिन सीखना आपको छोटे से रूम में ही मिलेगा। और ये जो होटल का जो छोटा सा रूम था जिसमें हम 100 पीपल थे, वहाँ की जो लर्निंग थी क्लासिक थी ऑफ कोर्स। और बहुत सारे लीडर्स ने ये भी बताया है कि डायरेक्टली एमडी सर और सीईओ सर और सबसे मिलना ये एक बहुत बड़ी बात होती है ऑफ कोर्स एक इतने बड़े कंपनी के लिए। और एक चीज और मुझे मेरी जो अपनी पर्सनल लर्निंग रही अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस कि ये मार्केट अभी ओपन है एंड दिस इज द राइट टाइम कि हम सभी के लिए कि जिसको जितना चाहिए अभी आप हम सब ले सकते हैं बेसिकली मार्केट से, जो भी जहां है जैसे भी है। और एक सर ने बड़ा ही अच्छा बात बोला कि अभी तो बस 1 लाख का तो क्राउड है अपने पास। दिस इज बेसिकली वेरी पॉजिटिव कि भाई 1 ही लाख का तो क्राउड है, इसको 50 लाख कैसे बनाना है वो सबके किटी में जाएगा बेसिकली। जो जितना जहां जितना मेहनत करने वाले हैं उनको उतना वो सारी चीजें मिलने वाले। तो nothing much to say, but only one thing, thank you everyone, because this was very first time basically I met most of the leaders of Atomy in that particular place basically, and I simply love them. I was totally inspired with each and every you gentlemen. And आने के बाद yes मैं थोड़ा सा पहले skeptical हुआ करता था in terms of लेकिन अब मैं अपने सेल्स से निकलना चालू कर दिया हूँ अपने टाइम फ्रेम को लेते हुए बेसिकली। और झा सर से तो मैं इतना इंस्पायर्ड हो गया कि मैंने ट्रेन में ही मेरी ट्रेन थी तो मैंने वहां भी प्रोस्पेक्टिंग किया। तो झा सर थैंक यू वेरी मच, यू इंस्पायर्ड मेनी पीपल बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग। सो थैंक यू सर 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 सर। तो और लक्ष्मी जी थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस मीटिंग and you are simply the best basically and we all love you guys basically, thank you सर। मैं ये बोलना चाहूंगा आपकी भी जो पर्सनालिटी है ना, मुझे लगता है कि ये नाम में ही चमत्कार है, क्या पेटेंटेड करा लिया जाए इस नाम को। I will take it as a compliment then sir. थैंक यू। आपको एक चीज मैं दिखाऊं लक्ष्मी मैम, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया आपको। मैं अभी देख रहा था कॉन्स्टेंटली नीरज सर को। देखो ये बिजनेस का ब्यूटी, मतलब ये मेहनत कर रहे हैं और इनके टीम में ना हिमोहिम गिर रहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू राजेश सर, दोनों राजेश सर को थैंक यू। और सही में मुझे लगता है पेटेंट करा दो इस नाम को, क्योंकि मेरे पापा का नाम भी राजेश है। हाँ बहुत सारे राजेश है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और मैं तो खुद बहुत ब्लेस्ड हूँ, इतने सारे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स और इतने दिग्गज लीडर्स के बीच में मुझे उन सबसे मिलने का मौका मिला। सो नेक्स्ट जो है हमारे हेल्थ गुरु वाधवा सर को ले लेते हैं। जी वाधवा सर आप इनवाइटेड हैं और आप बताइए। नमस्कार जी, सबको मेरा प्रणाम। मैं तो मतलब इस ट्रेनिंग के ये मैजिक का असर है और जो अपलाइन के सपोर्ट का असर है। तो उसके लिए सबसे पहले तो झा सर को थैंक यू और पंकज जी को थैंक यू, जिन्होंने पुश किया। मैं भी थोड़ा हेजिटेंट था आने के लिए, लेकिन उन्होंने पुश किया तो मैं भी आ गया इस ट्रेनिंग में। मुझे लगता था कि अभी कुछ सीखने को नया कुछ है नहीं, ऑलरेडी सब कुछ आता तो है, तो अब ट्रेनिंग में जाके क्या करेंगे, तो मैं आना नहीं चाह रहा था। बट तो उन्होंने पुश किया और मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और गेम जो है वो ट्रेनिंग से आने के बाद गेम स्ट्रांगर हो गया, फास्टर हो गया और एक्शन ज़्यादा हो गया। इनफैक्ट पूरी ट्रेनिंग में मुझे पता था कि अगर मैं सिर्फ मोटिवेशन लेके जाऊंगा ना, तो वो घर जाने के बाद मोटिवेशन ना 2-4-5 दिन में खत्म होने के चांसेस हैं। तो इसलिए मैंने ट्रेनिंग के दौरान ही अपनी डायरी में पीछे ये लिख लिया कि मुझे घर जाके काम क्या क्या करने हैं। मतलब मुझे जो भी आइडिया आता था, अगर मैं सोचता था मुझे आइडिया आया मुझे कोई वीडियो बनाना है, तो मैं वीडियो पे टॉपिक डाल देता था। और वो मैं पूरी जो मेरे वहाँ 3 दिन थे, 3 दिन में मुझे क्या क्या एक्शंस लेने हैं वो पूरी बना के लाया। क्योंकि मुझे मैं याद में अगर मैं सिर्फ मोटिवेट हो गई तो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। और बस वो जो मैं एक्शन की लिस्ट बना के लाया हूँ उसी को ही बस पढ़ता हूँ और उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ।
और जहाँ सर सपोर्ट रहता है। और जो है अब जो है गेम में इनफैक्ट आप ये देख लो, किसी क्लाइंट का आज फोन आया था, मैं जनरली ट्रेनिंग से पहले होता तो मैं उनको बोलता ठीक है हिमोहिम कल देने आ जाएंगे, लेकिन झा सर से मैंने एक बात सीखी है कि कस्टमर ने मुंह खोला नहीं तो उसके घर हिमोहिम पहुंचानी है, तो मैं हिमोहिम पहुंचा के वापस घर जा रहा हूँ, तो डब्बा पहुंचा के। और वो ये झार सर के से ही मैं इंस्पायर होके मैंने ये काम किया, नहीं तो मैं तो सिंपली ये बोलता था कल मेरा ऑफिस खुलेगा तो मेरा आदमी आपको हिमोहिम लेने आ जाए। तो मैंने अभी रात को ही डिलीवरी कर दी, क्योंकि टाइम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का टारगेट आज ही मैच करना है, कल का टारगेट नया होगा तो कल डाल दूंगा तो फिर कल के टारगेट में चला जाएगा। तो आज का जो काम करना था वो सक्सेसफुली कर लिया, और यही इफेक्ट है जो ट्रेनिंग से सीख के आया उसकी इम्प्लीमेंटेशन। दैट्स इट। ठीक है जय सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ सर, इनफैक्ट कस्टमर से मिल के आया, एक कस्टमर जिससे मैं मिला, कंज्यूमर है जिनसे मैं मिला, और अच्छी बात ये हो गई कि मतलब किसी हमारे एक नेटवर्कर हैं उनके थ्रू गया। हाँ। और सिर्फ जो है ना ये एडवांटेज नहीं हुआ कि मैं अपलाइन हूँ और वो डाउनलाइन है, तो मेरे वहां जाने की भी नहीं है, मेरा ऑर्डर नहीं है, हमारे किसी डाउनलाइन का ऑर्डर। तो मेरा ये था कि ये ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया तो डाउनलाइन जो है वो एजेंट हो जाएगी। उनको होने में बहुत सपोर्ट। अब देखो लक्ष्मी मैम, अगर नीरज सर गए होंगे तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये हिमोहिम दे के आए होंगे? ये जब गए होंगे और मैं इनको ना कांटेक्ट पे था कि इनको भी मीटिंग में आना है, तो ये आधे घंटे वहां लगा के आए, तो ये हिमोहिम नहीं दे के आए, उस फैमिली को पूरा हिमोहिम के बारे में समझा के आए होंगे और वहां रेगुलर ऑर्डर जाएगा। बहुत अच्छा, गजब गजब का खूबसूरत बिजनेस है ये, गजब का, मतलब मैं रियली मैं बताऊं। थैंक यू मैम। बिल्कुल 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 सर। और जी सबका हो गया है, और लास्ट में थोड़ा सा मैं भी बता देती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी उस वर्कशॉप का पार्ट थी। मैम एक अभिषेक जी रह गए हैं, वो भी हाँ, बहुत एक्शन में है। जी 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 अभिषेक सर रह गए, एक मिनट। जी अभिषेक सर। अभिषेक सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ वॉइस आ रही है। नमस्ते लक्ष्मी मैम, आपने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले धन्यवाद आपको, क्योंकि आपने इनिशिएटिव लिया। क्योंकि गए थे वहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये इनिशिएटिव आपकी वजह से हुआ, और ये बहुत सारे लोग जो इस मीटिंग में सीख रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से सीख रहे हैं। और इस अगर इवेंट की बात की जाए तो इस इवेंट में जितने भी चीज हुए, जितने भी पल हमने बिताए, उस चीज को फील करके ही जाना जा सकता है, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बिकॉज हम लोगों ने रेडिसन ब्लू में इंटर करते ही मैनेजमेंट के साथ अपने ब्रेकफास्ट के साथ स्टार्ट किया, और 3 दिन कैसे बीत गए हमारा वो पता भी नहीं चला। और लास्ट में जब आ रहे थे तो वो भी लग रहा था कि और कुछ हमें समय बिताने को मिल जाए। और मैनेजमेंट के साथ साथ हम तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है ऐसे इवेंट में, एक ग्राउंडेड लेवल से लेके टॉप अचीवर तक के लोगों को। जैसे एजेंट, स्पेशल एजेंट के साथ साथ हमने सेरेन रोज मास्टर से भी मिले, डायमंड मास्टर से भी मिले, एसएम से मिले। इससे हमें एक लर्निंग मिलती है कि हमारे में कहाँ तक कमी है और हम आगे इस लेवल पे जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। हर लोगों से डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीखने को मिलती है। साथ में हमें मैनेजमेंट ने जो सिखाया है वो तो कंपनी के बॉटम लेवल से टॉप लेवल की बातें सिखाई, और जो हम नहीं जान रहे थे मैनेजमेंट के बारे में, कंपनी के बारे में, वो भी चीज सीखे। और इस दौरान हम लोग हंसते खेलते खाते पीते एक एक पॉइंट को नोट किया, और हमें आगे कैसे एक्शन लेना है उस चीजों को हमने अपने माइंड में नोट किया है। और इससे क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं वो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन इस इवेंट के दौरान वही लोग इसको फील कर पाएंगे जो इस तरह के इवेंट में जाता हूँ। मेरा मानना है मैं कभी भी किसी भी इवेंट को नहीं छोड़ता हूँ, चाहे उसके लिए मेरे पास टाइम हो, पैसे हो, नहीं हो, मैं किसी भी तरह अरेंज करके वहां पे पहुंचने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ नई चीजें वहां पे सीखने को मिलती है। इसलिए मैं जाता हूँ। और वहां पे हम अगर इस एटोमी में का पार्ट है तो एटोमी के हर एक पल को एंजॉय करना और हर एक मोमेंट को आगे बढ़ सकते हैं।
अगर हम इस एक भी चीजों को अगर छोड़ रहे हैं तो हमारे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है। कहीं ना कहीं हो सके वही पॉइंट हमें आगे जाके ले जाके जा सकता है। तो हम लोग इसीलिए इस इवेंट को गए। इसलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं यहीं स्टॉप करता हूं, क्योंकि आगे जितने भी इवेंट हो, जितने भी पार्टिसिपेंट है अभी इस मीटिंग में बने हुए हैं, मैं उससे यही कहूंगा कि कभी किसी इवेंट को मिस ना करें, क्योंकि अगर आप इवेंट को मिस करते हैं तो आप लर्निंग को मिस करें, आप लर्निंग को मिस कर रहे हैं तो आप एक्शन से पीछे रहेंगे, एक्शन से पीछे रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू। जी जी अभिषेक सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही कम समय में जो है सर ने बहुत अच्छे से बता दिया। एंड अब जो है सबका ही हो चुका है। एंड लास्ट में जो है थोड़ा सा मैं भी शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं खुद भी वहां पे पार्ट थी। सबसे पहले मेरा जाने का उद्देश्य भी यही था कि सबसे जो है सबको जानना था मैं, क्योंकि मैनेजमेंट, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं तो ज्यादातर वन डे सेमिनार्स या फिर हम ऐसे ही मिलते हैं, और उसमें भी हम सेमिनार में बैठते हैं, थोड़ा टाइम मिलते हैं। लेकिन 3 दिन रेजिडेंशियल वर्कशॉप हमें मिली, तो उसमें सबको जानने का मौका मिला। सबसे पहले एज अ यंग मेंबर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, और आप सबको एक चीज बोलूंगी कि प्लीज ऐसी चीजों को मिस मत कीजिए। मेरे को वहां जाकर जो है वो पता लगा, क्योंकि अब मैं पहले सोच रही थी कि जाऊं या नहीं, बट जब जाकर मुझे वहां पता लगा, और मैं सबको यही कहूंगी कि प्लीज मिस मत कीजिए, बिकॉज एज अ यंग मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत यंग एज में पहली बात तो ये इतना ब्यूटीफुल बिजनेस मिला है। उसके अलावा ऐसी ट्रेनिंग में जाने का मौका मुझे इतनी यंग एज में मिला, सबसे सीखने को मिला, चाहे वो हमारी टीम हो। सबसे पहले ना ये बॉन्डिंग जो बनी, ना सिर्फ कंपनी या मैनेजमेंट के साथ, हमारे टीम मेंबर्स को भी और अच्छे से जानने का मौका मिला। साथ हमारे जो क्रॉस लाइंस हैं, क्योंकि वहाँ एस कुमार सर आए हुए थे, SRM नवाब बेग सर आए हुए थे, करण पटेल सर आए हुए थे, अरुण मीना सर आए हुए थे, मतलब इतने सारे दिग्गज लोगों से सीखने का मौका मिला। उसके अलावा राहुल सर और MD सर से तो जो बॉन्डिंग हमने बनाई वो तो बनाई, और बहुत आगे से उन्हें जानने का मौका मिला। और राहुल सर और MD सर का जो बताने का तरीका था चीजों को, वो इतना सुपर्ब था। यानी हर एक एग्जाम्पल जो वो ले रहे थे साथ साथ, मतलब वो मतलब एकदम क्लियर हो जाए। एंड जैसा कि ऑलरेडी जो है सारे एक्सपर्ट बता चुके हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्शन लेके लोग वहां पे बैठे थे आकर, और हमें ना एक एक्टिविटी भी कराई थी कि आप लोग अपने ऑब्जेक्शंस लिख के हमें दो, और सारे ऑब्जेक्शंस जो हैं वो उनके वैसे तो 3 दिन की ट्रेनिंग से ही क्लियर हो गए हमारे। बाकी बाद में उन्होंने एक सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे भी लिया था, जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट सारे ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिए थे। उसके अलावा जो मैं कहूंगी एक चीज थी कि एक चीज जो मैं बताऊंगी जो कि आप सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन कुछ अगर बिगनर्स आज मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो ये जो है वो हमारी होली बुक है। इसे मैं ना मतलब आपको दिख रही होगी, लाइफ सिनेरियो, हमारी होली बुक। और एक सेशन इस पे भी हुआ था लाइफ सिनेरियो पे। और मतलब ये लाइफ सिनेरियो जो है ना, जब आप भरते हो तो सबसे पहले तो बहुत सोचना पड़ता है आपको कि क्या भरें इसमें, कैसे करें। लेकिन एक सेशन लिया राहुल सर ने, और बहुत अच्छे से जो है पता लगा कैसे भरना है, क्या करना है। जब इसको आप भरते हो ना, तो मतलब आप बहुत ऊंचा विजन देख के, आप बहुत ऊंचे मतलब फ्यूचर में सोचते हो, और फिर आप लिखते हो। तो ये एक होली बुक है। उसके अलावा कुछ रिसोर्सेस पे बात हुई कि रिसोर्सेस को यूज कीजिए अच्छे से। ऑल ओवर जो है सब एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी बता चुके हैं क्या क्या हुआ। डायरेक्ट सेलिंग की बात हुई, 25,000 करोड़ समथिंग का जो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग, हमारे इंडिया का बिजनेस जाता है डायरेक्ट सेलिंग का, जिसमें 74% जो है हेल्थ है, जैसा कि पंकज सर ने बताया, और 17% जो है वो कॉस्मेटिक है, और 3% होम केयर है। यानी मैं सुनकर वो हो गई थी कि 94% हम लोग कवर कर रहे हैं, और हमारे पास प्रीमियम प्रोडक्ट, इस तीनों कैटेगरी के प्रीमियम प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। सो कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ में है, तो अब बस इसे चलाना कैसे, इसका तरीका जो है हमें वो करना है। सो ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, इसे चलाइए अच्छे तरीके से। और मार्केट खाली है, बिल्कुल राजेश सर ने जो बोला, मार्केट खाली है। जो मैं सीखी, एक्चुअली मैं बहुत टाइम से इसमें थी, कि कंसिस्टेंसी और कंफर्ट जोन, ये 2 चीजें मैं बहुत सीखी। कि कंसिस्टेंसी से आपको फील्ड पे निकलना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक लाइन राहुल सर ने कही थी, मुझे याद है, कनेक्ट बिफोर करेक्ट। वो लाइन बड़ी छू गई मुझे कि कनेक्ट बिफोर करेक्ट, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है।
तो ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। और राजेश झा सर ने ना थोड़े दिन पहले यही कहा था कि एसी में बैठकर अगर आप सोच रहे हैं सक्सेस हो जाएगी तो नहीं होगी, घर में दीवारों में बैठ के नहीं होगी। तो मैं यही सीखी हूँ और अब मैं इसी को इम्प्लीमेंट करूंगी, और बिल्कुल टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन नाउ। और धीरे धीरे जो है हर किसी का बिजनेस जो है बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। इन लास्ट इब्राहिम जी सर ने एक चीज कही थी जिससे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, कि उनका वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, कि आपकी टीम में जितने ज्यादा पोटेंशियल या दिग्गज लीडर्स होंगे उतनी आपकी टीम आगे बढ़ेगी, उतने आप ग्रो करोगे। तो आप अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा अपग्रेड कीजिए, अपग्रेड कराइए। बिकॉज ये मत सोचिए कि हमारे टीम में ही अब ऐसा लीडर मतलब ज्यादा कर रहा है हमसे या क्या, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इब्राहिम जी सर ने यही कहा कि ये बिजनेस ही ऐसा है कि इसमें वो ही लीडर ग्रो होगा जिसके टीम में जो है उनसे ज्यादा दिग्गज या पोटेंशियल लीडर्स होंगे। सो बिल्कुल आप खुद भी अपग्रेड होते रहिए, टीम को भी कीजिए, और बिल्कुल अपनी वाणी को इससे विराम दूंगी और थैंक यू बोलना चाहूंगी सारे ही एक्सपर्ट्स को, और बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक चीज मैंने सीखी है कि ट्रेनिंग इज नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, ट्रेनिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग। सो लर्निंग बहुत सारी लेकर आए हैं हम, और बिल्कुल अब टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन है। और लास्ट में जो है अगर कोई कुछ ऐड करना चाहे तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम थोड़ा फीडबैक ले लेंगे और फिर हम वाइंड अप करेंगे। मैम आयुष त्रिपाठी जी कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं। जी सर। आयुष त्रिपाठी जी अगर आप हैंड रेज कर पाए तो। जी सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो। जी सर। हेलो, मैं आयुष त्रिपाठी बोल रहा हूँ और मैंने कल एटॉमी लगभग 7-8 महीने पहले ज्वाइन किया था। तो इसमें हमको फायदा, हमने कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल भी किए हैं और इसका हमको फ़ायदा भी मिल रहा है। और इसमें हमको मतलब कई चीज़ें देखने में मिली, जैसे हम कस्टमर के पास जाते हैं तो उनको तरह तरह के कस्टमर हमको मिलते हैं। कोई मतलब एक बार में ले लेता है, कोई मतलब टाल मटोली करता है। तो इसलिए हम कहते हैं मतलब उनको मतलब और अच्छे से कैसे एक्सप्लेन किया जाए, थोड़ा ये जब अगर बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। मैम मैं हेलो। इसको एक्सप्लेन करूं क्या? हाँ आयुष बताइए जी आप बताइए। बहुत अच्छे से आपने ये पूछा। मैं ये अपने टीम को और नीरज सर को हमेशा बोलता हूँ एक ह्यूमन साइकोलॉजी का। क्या मैम परमिशन है मैं बताऊं क्या? जी हेलो। सर बता दीजिए। हाँ, जी बस 2 मिनट में मैं बताता हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी का। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? कोई भी ह्यूमन बीइंग ये पसंद नहीं करता है कि उसको कोई सामान बेच दे, हाँ हाँ। लेकिन खरीदना हर ह्यूमन बीइंग का पसंद है। आपको ये समझ लीजिए, बड़ा बारीक लाइन है, हाँ समझिएगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग हाँ ये पसंद नहीं करता कि उसको कोई सामान बेच दे। यानी हाँ अगर हाँ ये स्पिरुलिना का डब्बा है ना, तो आपको हाँ हाँ कभी ये कोशिश नहीं करना है कि ये स्पिरुलिना का डब्बा ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये हाँ हाँ कोशिश किया ना कि स्पिरुलिना का डब्बा ले लीजिए, तो आपने हाँ हाँ बेचने की कोशिश की, बेचना नहीं है। और हाँ खरीदना हर ह्यूमन बीइंग को पसंद है। तो आपको करना क्या हाँ हाँ। है? आपको बस स्पिरुलिना का बेनिफिट बता देना है। क्या आपने ठीक है। किसी भी टीवी एड में ये देखा है कि अमिताभ बच्चन आके बोलते हैं कि भैया जल्दी जाके नवरत्न तेल खरीदिए जाके ना? वो नहीं नहीं नवरत्न नहीं। तेल अपने बाल को ऐसे देखते हैं और बोलते हैं नवरत्न तेल का बहुत फायदा। तो बस आपको हाँ ये चीज ना एक्सप्लेन कर देना है कि स्पिरुलिना का ये ठीक फायदा है। है, बस दैट्स ठीक ऑल। ठीक। और ये आप ठीक तभी है। एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप उसके कंज्यूमर होंगे। इसीलिए हमारे हमारे कंपनी में वही वो सामान आप गौर करके देखिएगा। आप जो सामान यस। ज्यादा बेच पाते हैं ना, वही हाँ हाँ सामान आप जनरली खरीद जो आप यूज कर रहे हैं वही आप ज्यादा बेच पाते होंगे। हाँ अगर हाँ मान लो यस। आपने एब्सोल्यूट यूज नहीं किया ना, तो आपसे एक भी हाँ हाँ एब्सोल्यूट बिकेगा नहीं। हाँ ठीक है हाँ, ना? बिल्कुल। बस। और बाकी ठीक तो हम लोग हैं ही साथ में, बहुत जबरदस्त। तो थैंक यू ठीक। मैम। थैंक यू सर। टू लक्ष्मी मैम। जी थैंक यू सर। अगर कोई और है तो हैंड रेज कर सकते हैं, हम सिर्फ 5 से 10 मिनट और लेंगे, फिर हम वाइंड अप करेंगे बिकॉज टाइम भी ज्यादा हो चुका है। ओके तब तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहती हूँ। सो वो वीडियो उस शत्रुघ्न समय सर ने मेरा हैंड सिस्टम रेज है। किया मैम, शत्रुघ्न सर ने जी हैंड मैं रेज किया है। शत्रुघ्न सर आपको लेती हूँ, इससे पहले मैं एक बार एक वीडियो दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि वो सिस्टम हैंग होने की वजह से नहीं हो पाई थी, तो मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ अगर चल जाए तो।
और मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? मैम दिख रही है, दिख रही है। ओके। कि अगर हम इसको लेते हैं तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीजें हैं जो ये बताती है कि इसको कर लेना चाहिए। पेशेंट पेन लेके आते थे, उनको हम टूथपेस्ट प्रिस्क्राइब करते थे, तो मैंने ये देखा 1 महीने बाद पेस्ट लेने आया। सुपर वीडियो लक्ष्मी मैम, सुपर, आपका एफर्ट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। और छोटा सा मेरा एफर्ट था कि मैं जो है सबको जो नहीं गए थे उन्हें थोड़ा सा दिखा पाऊँ वहाँ पे जो है कैसा रहा, कितना मजा जो है आया हमें, और साथ ही क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या एक्टिविटीज हुई। सो थैंक यू सो मच। होप आप सबको अच्छा लगा होगा और आप सब जो है वो बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको।
चैट में बता सकते हैं आप लोग। और तब तक जो है हम लोग, हमारे साथ 2 स्पीकर्स है जो बोलना चाह रहे हैं कुछ, तो हम ले लेते हैं उन्हें। सबसे पहले शत्रुघ्न सर ने हैंड रेस किया है, सो सर आप बताइए। थैंक यू सो मच लक्ष्मी। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो देखो, आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा। जो वीडियो है वो सच में वंडरफुल है। मतलब मैंने स्किप किया, आई लॉस्ट ट्रेजर, ठीक है, बट आई एम फॉर्चुनेट कि आप जैसे लोग हमारे साथ एसोसिएट हैं। तो कई चीजें स्किप होती हैं, मैं मानता हूँ, जो राजेश जी सर ने बोली कि सर सॉरी सर, बीच में इंटरप्ट करने के लिए। स्किप किया या मिस किया? मिस किया। मिस भी किया और आई लॉस्ट। जो राजेश सर बोल रहे थे कि जब आप लाइव में चीजों को अटेंड करते हैं, यानी कि आप लिस्टिंग मोड में होते हैं, बेसिकली जो थी, तो जब सेकंड आता है उसकी वो कॉपी होती है बेसिकली, तो वो फील कभी नहीं ले सकते हैं जो आप फर्स्ट कॉपी में लेंगे। तो उसका जो मोटिव है वो वहीं पर अच्छे से रिजॉल्व हो सकता है। दूसरा, उसका रीजन क्या होता है, जो हमारा प्रोफेशनल, वी आर बेसिकली सेलिंग, मतलब हम लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो हम ज्यादातर समय लिस्टिंग मोड में नहीं होते और लर्निंग मोड में नहीं होते हैं। तो ट्रेनिंग सेशंस जो होते हैं, वो चाहे आपके ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, आप पर्सनली किसी से मिल रहे हो, तो जैसे मैं बोलता हूँ, बी ए गुड लिसनर। जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा वक्ता भी बनता है। क्योंकि जब किसी की बातों को आप सेंसिबली सुनोगे, तो वो ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो बेसिकली इसीलिए होते हैं कि हम जब वहाँ बैठते हैं तो एक एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे राजेश सर का एक अपना पैटर्न है, उनसे लोग कोल्ड कांटेक्ट और लोगों के साथ पीआर कैसे करना है वो सीखेंगे, ठीक है। संतोष जी से ठहराव सीखेंगे आप, ठीक है। नीरज वाधवा सर से आप प्रोडक्ट की नॉलेज सीखेंगे। राजेश जी लखनऊ का एक अलग पर्सनालिटी है, वो बहुत मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पंकज जी का एक अलग है। तो आपको क्या होता है, जब आप दूसरों को देख रहे होते हो, वो मल्टीपल कैरेक्टर के लोग होते हैं, वहां पे जब आप लोगों को सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, जो संतोष जी ने बात बोली उसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ। हम लोगों को कुछ जानते हैं, कुछ को पहचानते हैं, कुछ को समझते हैं, ठीक है। जानते हम बहुत सारे लोगों को हैं, पहचानते लिमिटेड लोगों को, समझते हम शायद अपने आप को भी नहीं। तो ये 3 कैटेगरी होती हैं जब हम लोगों को समझने लगते हैं, किसी सिस्टम को, प्रोसेस को समझने लगते हैं, यानी कि हम उस स्टेज में पहुंच रहे हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, तो हम फुलिंगनेस में है, फुलफिलिंगनेस में। तो यहाँ पे चीजें क्या है, जब हम लोगों से को सुन रहे होते हैं, तो हमारे अंदर क्या करेक्टर है उनके जैसा, या हम क्या गलतियां कर रहे हैं, उसमें हम इम्प्रूवमेंट करके, अपडेट और अपग्रेडेशन कर कर अपने को इम्प्रूव करके, और अपने साथ जो लोग हैं उनका इम्प्रूवमेंट करके उनकी ग्रोथ ले सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ मेरा बिजनेस नहीं है, ये सभी लोगों का बिजनेस है। जैसे मैं इसको बोलता हूँ कि ये जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जुड़े रहने का है। जितना परिवार आपका जुड़ा रहेगा उतनी ग्रोथ होगी। ये मतलब लॉ ऑफ लाइफ है। जहां जहां लोग मैनी इन बॉडी मैनी इन माइंड हुए, वहां खत्म हो गया। और जहां लोग मैनी इन बॉडी वन इन माइंड हुए, वहां चीजें बहुत तेजी से एक्सप्लोर करती है। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, और ये लॉ ऑफ लाइफ है कि हम जितने यूनाइटेड रहेंगे, जितना हम लोगों को सुनेंगे, समझेंगे, लर्निंग टीचिंग चलेंगी, तभी हम अपने प्रोसेस को एक्टिवेट कर पाएंगे और फेलियर के साथ फिर सक्सेस ले पाएंगे। कोई चीज हमें थाली में लगा के नहीं मिलने वाली है। बिना अटेम्प्ट किए, बिना फेलियर के, बिना लोगों से मिले हुए एक कंफर्ट जोन में बैठ के आप काम नहीं कर सकते। आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन से तरीके से काम कर सकते हो। हर बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग होगा, लेकिन आप जब लोगों से मिलोगे तो आपका जो पैटर्न है उसको और कैसे एडवांसमेंट कर सकते हैं, तो उसमें आपको ट्रेनिंग सेशन मदद करते हैं। और हर सेशन, मतलब आप चाहे आप सेमिनार अटेंड करें जो मंथली होते हैं हमारे, ठीक है, सक्सेस सेमिनार, चाहे आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें, चाहे मैं नीरज वाधवा सर का कोई अपना जो सैटरडे कंटिन्यूटी में चल रहा है, मतलब हेड्स ऑफ कि राजेश सर ने जब से वो स्टार्ट किया तब से एक भी सैटरडे स्किप नहीं हुआ है। तो भले ही मैं उस सेशन में नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं सेशन में होता हूँ, मैं आपको बता दूं। तो मेन क्या है, बहुत सारी चीजें अगर मैं बोला जाऊं कि हेल्थ के बारे में अवेयरनेस थी मेरे को, बट जो नीरज वाधवा सर ने हमें दिया वो कोई नहीं दे सकता। वो डीप नॉलेज प्रोडक्ट की उनसे लेने के बाद, जब नीरज वाधव सर की ज्वाइनिंग हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको थैंक्स बोला था, मैं कि थैंक यू सो मच सर। मैं कोई चाह रहा था कोई सिस्टम में बंदा ऐसा आए जिसके थ्रू, क्योंकि वी आर नॉट बेसिकली नेचुरोपैथ, हम अपने आप को नहीं बोल सकते हैं आज की डेट में।
तो हमें कोई ऐसी सपोर्टिंग लाइन चाहिए जिससे हम उस काम को राइट वे में कर सकें। तो ऑलवेज थैंकफुल, ऑलवेज ग्रेटफुल की मतलब मैं जितना भी काम करता हूँ उसमें 2000% कंट्रीब्यूशन जो है नीरज वाधवा सर का है। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि नीरज वाधवा सर को जैसे भी करके सिस्टम में जो लोग लाए हैं वो रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और हर बंदा देखिए, हर बंदा मतलब हर बंदे का एक रोल होता है, वो हमें देखना होता है। इसमें मेन पॉइंट में आप लोगों को एक चीज शेयर करना चाहूंगा। इधर संतोष जी और उधर अपना अभिनीत जी, इन दो लोगों ने जो है पंकज सर की दोनों राइट और लेफ्ट लाइनेज है, एक मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री बात है। और बड़े प्राइड की बात है कि अगर मेरी टीम के राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कोई क्विज कॉन्टेस्ट में, वो भी मतलब नेशनल लेवल पर हो रही है, उसमें अगर वो लोग जीतते हैं तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो मैं सभी लोगों से चाहूंगा जो जो लोग कैमरे पे ऑन है, अपना माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। प्लीज दोनों लोगों के लिए एक तालियां बजाइए और ग्रेटफुल रहिए, क्योंकि कल को आपका नंबर भी आने वाला है। देखिए छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करना, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना। और मतलब किसी से जब सीखना हो ना तो उसकी अच्छी चीजें सीख। हर बंदे के अंदर कमियां होंगी। जब अंधकार है तो अंधकार की अपनी यूटिलिटी है, और जब सनशाइन होती है तो उसकी अपनी यूटिलिटी है। हर चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। बट हमें ये देखना है जो लर्निंग ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि डार्कनेस की इम्पोर्टेंस क्या है और लाइट की इम्पोर्टेंस क्या है, कि हमें कब क्या कैसे कैसे करना है, उस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कभी भी किसी भी जगह ज्ञान मिल रहा हो, मैं इसको बोलता हूँ कि ज्ञानी मत बनो, ज्ञान मुद्रा में बैठो। तो अभी भी बहुत सारी चीजें मैंने नोट कर दी हैं जो सब लोग बोल रहे थे, और वो मेरे नेक्स्ट आवर कॉल में वो मेरा इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो सबसे बेटर है कि वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास लोग हैं जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, लर्निंग ले रहे हैं, इमीडिएटली हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ सिनेरियो जरूर समझें। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ सिनेरियो इतना है कि वो बहुत सरल बुक है। पहले तो आप ये बोलना चालू करें, इट्स सो सिंपल बुक। वो आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है, उसके एग्जामिनर भी आप हैं, आप उसके स्टूडेंट भी आप हैं। उसमें किसी अपलाइन डाउनलाइन का कोई रोल नहीं है। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, जिसके पास भी लाइफ सिनेरियो नहीं है तो वो उसको मैंडेटरी वो मंगाए, स्पेशल मंगाए, 200 रुपये खर्च करके, कोई दिक्कत नहीं है। और सिर्फ 864 को पहले टिक करना चालू करे, वो आगे शॉर्ट टर्म मिड टर्म सब वो अपने आप बनाने लगेगा। क्योंकि वो 864 टिक करने से फायदा ये होता है, वो भी आपको वही बताया गया होगा कि हम पर डे क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, हमारा पैरामीटर कहाँ जा रहा है, हमें खुद पता है। क्या मैं अपने अपलाइन से बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने डाउनलाइन से बात कर रहा हूँ, नहीं करता, प्लान प्रेजेंटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है, क्या मैं वीडियोस देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, एजुकेशन हो रही है नहीं हो रही, उसमें सब चीजों पर टेक है। आप डेली एक्टिविटीज आप टेक करेंगे, आपको पता लग जाएगा कि आपकी ग्रोथ कहाँ जानी है। दूसरा, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हम हर बंदा, राजेश सर ने एक बार एक वीडियो शेयर किया था, हर बंदा अपने टाइम जोन में है। तो डोंट बी कंपेयर विद अदर कि उसको जो है उसने 4 कॉल करी, उसने 4 लोगों को कांटेक्ट किया, उसको लोग मिल गए और मैं 400 को कर चुका हूँ तो नहीं हो रहा। हो सकता है आपसे पहले वो 4000 लोगों को कर चुका हो। तो अपना एफर्ट्स, अपने रिजल्ट आपके तक सीमित हैं। लोग आपको इंस्पायर कर सकते हैं कि उनको जल्दी मिल गया, मैं भी कोशिश वो 4 लोगों तक पहुंचूं। आप ये सोचो कि मैं उन 4 लोगों तक भी पहुंचूं जल्दी से जैसे वो पहुंच गए, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे। मोटिवेशन के लिए कुछ जरूरत नहीं होती, मोटिवेशन के लिए सक्सेस की जरूरत होती है। दूसरा, फेलियर एंड सक्सेस द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिस्टम। आपको कहीं भी जाए फेलियर और सक्सेस कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होता है वो आपके होते हैं अटेम्प्ट। यानी कि फेलियर होने के बाद भी क्या आप बाउंस बैक करके री अटेम्प्ट करने को तैयार है। जैसे अभी फिल्म इंडस्ट्री के जो बिजनेस था एकदम डाउन हुआ था, लेकिन आप देखेंगे पिछले 3-4 जो मूवीज आई वो एकदम शूटअप करी और मार्केट कहीं चला गई। इसका मतलब आपको अपने एफर्ट कंटिन्यूटी में परसिवियरेंस के साथ, परसिस्टेंसी के साथ, और अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करके मतलब जो नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार डिलीवर करने पड़ेंगे। तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए ये बेसिकली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा, और मैं थैंकफुल हूँ कि हम सब लोग एक परिवार की तरह यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, और आगे और ग्रोथ करनी है और लोगों की ग्रोथ करा।
स्ट्रक्चर को समझिए और अपने आप को समझिए, अपने डाउनलाइन को समझिए, अपलाइन को समझिए और लाइफ सिनेरियो जरूर अपनी फिल की। इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शत्रुघ्न सर। बहुत टाइम के बाद जो है सर को सुनने को और देखने को मिला, क्योंकि बहुत टाइम बाद सेशन हुआ। और गोपाल सर है हमारे साथ। जी गोपाल सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले लक्ष्मी बेन आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जो मीटिंग का जो प्लेटफॉर्म पर आज सबको शामिल किया मैनेजमेंट के बारे में, और सबको नई जानकारी जानने को मिली कि भाई वहाँ क्या क्या हुआ, उसके बारे में सब लोगों को जानकारी मिली आगे जाके शेयर करने के लिए। बहुत अच्छा। और संतोष सर से और राजेश सर से, नीरज वतावा सर, सबसे जानकारी बहुत अच्छी मिली। और वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देती है, वेलनेस के बारे में, सबके बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। और आज का सेशन तो बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग रहा। और सबसे ज्यादा आपकी होस्टिंग बेहद ही जबरदस्त रही, और आपकी स्पीच तो अब धीरे धीरे और भी बहुत जबरदस्त हो रही है। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। वेलकम मैम, यही कह रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप सबकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है जिसमें ये काम हो रहा है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता। सो थैंक यू। और अभी जस्ट मैंने देखा कि लालजी सर जो है एंटर हुए, तो मैं चाहूंगी जस्ट 1 से 2 मिनट लालजी सर भी थोड़ा सा फीडबैक दे। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जी सर, 1 से थोड़े से मिनट में आप जो है फीडबैक दे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग का। नमस्कार। एक्चुअली वहाँ का एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल रहा, जो भी मैंने लर्निंग ली। और अभी तक का मैंने जो जितने भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए थे, बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए हैं, बट जो 3 डेज का जो रेसिडेंशियल जो ट्रिप मिला था, उसमें से ट्रेनिंग क्या बताएं, उसमें से जो लर्निंग जो सीखने को मिला वो तो अनबिलीवेबल था। बट एक चीज़ वहाँ से समझ में आया कि भाई 1% अगर माइंड में अगर डाउट रखते हैं तो 100% आप आउट हो जाएंगे। सो अपने दिमाग पे और अपने माइंड पे कभी डाउट ना रखें इस चीज़ के रिगार्डिंग। क्या ये बहुत सारे लोगों को लीडर्स में अपने आप में डाउट होता है, तो वही डाउट होते होते 1%, 2%, 3% इंक्रीज होते होते और वो आउट हो जाते हैं। एक पॉइंट वहां से लर्निंग मिली। देन अगेन वंस एक और लर्निंग मिली कि भैया आपको अगर एक बिजनेस करना है तो डिस्कस विद बिजनेस माइंडसेट के साथ ही डिस्कस करें। अगर आपका माइंडसेट बिजनेस मैन के साथ ही डिस्कस करना, टू द पॉइंट। अगर आप अदर चीज डिस्कस करते हैं तो फिर कोई वैल्यूबल नहीं होगा, वो फायदा नहीं होगा। ये 3 पॉइंट जो सर ने फिर बताए थे, ग्रेट माइंडसेट एंड द एवरेज जो पर्सन होते हैं, एवरेज माइंडसेट वाले, जो ये भी एक यूनिक पॉइंट वहां से निकल के आया कि इवेंट के लिए डिस्कस करते हैं। स्मॉल माइंडसेट के लोग जो होते हैं वो ऑलरेडी पीपल के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट ये जो पॉइंट्स वहां से आया, ये अपने आप को लर्निंग और आने नेक्स्ट के लिए, बिजनेस के लिए अगर अपने आप को आगे ले जाना है, ये 3 पॉइंट्स जो है और जो 1% का, ये आपको माइंड पे रखना पड़ेगा। क्या हमें कैसे लोगों के साथ डिस्कस करना है, ये हमें अपने आप पे भी लागू होगा। क्या हमें किस कैटेगरी, उस 3 पॉइंट में हम कहाँ पे वैलिड करते हैं, किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, ये भी अपने आप को रखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। और लास्ट में जो है हमारे साथ राकेश सर जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगी सर आप जो है फीडबैक दें आज के सेशन के लिए और थोड़ा सा आप बताएं। जी सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। थैंक यू सो मच। और आज बेसिकली हम तो आपको सुनने के लिए बैठे थे, आप सभी लोगों को, और आज हमें बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है। रीजन केवल इतना है क्योंकि आप लोगों को सुन के एक्चुअली में बहुत मजा आया। थोड़ा 15 मिनट लेट से ज्वाइन किया, लेकिन और जो लर्निंग आप लोगों ने दी है, सीखा हूँ आज मैं आप लोगों से, बहुत कुछ सीखा हूँ। और जितने भी स्पीकर हैं, मतलब एक एक करके का नाम तो मैं नहीं ले सकता सभी का, लेकिन हाँ, जितने भी स्पीकर आज रहे हैं, सबसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। और स्पेशली लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से आपने पूरे इवेंट को, ये आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया।
और लर्निंग तो है ही, ये इवेंट्स हैं, इवेंट्स टू इवेंट्स बिजनेस बिल्डअप होता है, सारे मीटिंग्स टू मीटिंग बिजनेस बिल्डअप होता है, राइट। तो ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों का, और बेस्ट विशेष है जिस तरीके के इवेंट्स होते कंपनी, आने वाले समय में और भी बड़े बड़े इवेंट होंगे। मैं तो विजुअलाइज करने लगता हूँ जब चीजें मैं देखता हूँ आप लोगों को, राइट। तो अभी जिस लेवल के आप इवेंट जो आप देखे हो, जिस लेवल का इवेंट आपने अटेंड किया, ट्रेनिंग अटेंड करके जो आए हो, बेसिकली आने वाला टाइम शायद इसके 10 गुना जो है वो होगा, 10 टाइम्स मोर। मतलब आप शायद उस चीज को विजुअलाइज नहीं कर सकते कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर किस लेवल की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग वो होती है जब आप साउथ कोरिया चले जाओगे, वहां पे जब जाकर देखोगे, वहां पे जब 10,000 15,000 लोग एक जगह बैठ के जब सेशन लेते हैं, वो जो एक फील है वो समय लगेगा। अभी हिंदुस्तान में टाइम लगेगा, बट यस जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, आने वाला टाइम इसी इंडस्ट्री का है, आने वाला टाइम हम जैसे लोगों का है, आप जैसे लोगों के लिए है, राइट। मिलके काम कीजिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, काम को बढ़ाते रहिए। एक से एक शानदार शानदार शख्सियत है, लोगों के नए नए चेहरे दिख रहे हैं, और मजा आता है देख करके जब लोग ग्रो करते हैं। ग्रो होने के बाद उनकी वो विश्वास उनकी आवाज में झलकता है, और ये विश्वास ही बिजनेस में आपको आगे लेकर के जाएगा। बिलीफ सिस्टम और जो हम लोग माइंडसेट की बातें करते हैं, ये 2-3 चीजें ही हैं, इसको जितना डिवाइड करना है डिवाइड कर लो। यही 2 चीजें हैं। आप एक मीटिंग में कोई डेवलप कर लेता है, कोई 10 मीटिंग में डेवलप करता है, किसी को समय लग जाता है उस चीज को डेवलप करने में, राइट। बट यस इस तरीके के ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपका माइंडसेट से लेकर के आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, राइट। और यही है इस बिजनेस के अंदर, और कुछ भी नहीं। और बहुत ही शानदार लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक आप लेकर के गए हो, बहुत ही शानदार। और ट्रेनिंग होता रहे, लोगों को बहुत फायदा मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच राकेश सर। और अब जो है समय भी हो गया है, तो वाइंड अप करते हैं आज के सेशन को और वाइंड अप की ओर चलते हैं। सो सबसे पहले जो है सारे ही स्पीकर्स को थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है आए और आप लोगों ने जो है बहुत अच्छे से सारी लर्निंग शेयर करी, और हमारे जितने भी लोग जो नहीं गए थे उन्हें एक तरीके से बहुत अच्छे से बता दिया कि वहां पे क्या हुआ और क्यों वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, ऐसी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल द स्पीकर्स, और बहुत जल्द जो है ऐसे सेशन जो है कंटिन्यूएशन में होते रहेंगे। सो गुड नाइट टू ऑल एंड थैंक यू सो मच। Right. Thank you to all of you.